तेल के बहुत ज्यादा ऐड आ रहे थे। तेल के लगभग ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं जो वहाँ उन जंगलों में नहीं पहुंचा हो। आप बाकी ब्रांड्स को देखोगे तो वो ऐसे इतने लंबे बाल दिखाएंगे जो रियल में पॉसिबल ही नहीं है, और बोलेंगे हमारे शैम्पू से ये हो रहा है। बॉटल के कवर पे सबसे बड़ी पिक्चर प्याज की होगी। आपका शैम्पू 90% साबुन है। यार ये तो अनियन का ही जूस निकाला है इसमें, 2-3 किलो तो डाला होगा, पर 2-3 बूंद भी नहीं डाले हैं उसमें। अब मैं आपको राहुल अभी से रोहित बुलाना शुरू कर दूं, और मैं बोलूंगी रोहित कैसे हो आप बोलोगे नहीं मेरा नाम राहुल है। तो हेयर फॉल है। हाउ कैन हेयर फॉल बिकम हेयर ब्रेकेज? बार बार बाल धोने से हेयर फॉल होता है। एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो है ये एक्चुअल में वर्क करता है, ये भी मार्केटिंग गिमिक है। स्ट्रेस से बॉल्डनेस बढ़ती है, हेड पहनने से, कैप पहनने से हेयर लॉस होता है। अगर सफेद बाल को तोड़ा तो उसकी जगह और बाल आ जाएंगे। तो यूथ की लाइफ में ऐसी क्या चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से 25 में ट्रिगर होने लग गया। प्रॉब्लम्स सोते नहीं, हम टाइम पे स्क्रीन पे बैठ के कंटेंट देखते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। जाने दे बाल, जब ये एक साथ चले जाएंगे तो ट्रांसप्लांट वाले के पास जाएंगे, पैसे देंगे, वो एक बार में सर्जरी होगी और एकदम आ गए बाल पूरे। ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर बाल लेगा कहाँ से? इट इज काइंड ऑफ मिसयूज्ड। जनता जनार्दन की जय हो। सबसे पहले भाई साहब आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेटेस्ट पॉडकास्ट में। हमने हमेशा यहाँ पे बिजनेस प्रॉब्लम्स डिस्कस की है और कैसे इन बिजनेस प्रॉब्लम्स के ऊपर बिजनेस बने और सफल हुए, उस पर डिस्कशन हुआ है। लेकिन आज एक बहुत बड़ी पर्सनल प्रॉब्लम जो कि पूरे इंडिया को अपने गिरफ्त में ली हुई है और एक पेंडेमिक जैसे फैल रही है। कोरोना के बाद दूसरा पेंडेमिक है जो कि हर दूसरे तीसरे आदमी में देखने को मिल रहा है, वो है हेयर फॉल। तो आज के पॉडकास्ट में बहुत सारे मिथ कि अजी साहब ये डैंड्रफ से बालों का कुछ होता है क्या, ये डाइट से फर्क पड़ता है क्या, पॉल्यूशन से फर्क पड़ता है क्या, ये इस प्रोसेस से क्या होगा, उस प्रोसेस से क्या होगा, इस तेल में क्या दिक्कत, उस तेल में क्या दिक्कत, इन सब की मिथ पे चर्चा होगी, इनकी सच्चाई पे चर्चा होगी, एक्चुअल कारण और उसका सॉल्यूशन और उस पे बिजनेस कैसे बनता है उस पे चर्चा होगी, और बाजार में क्या षड्यंत्र या क्या स्कैम्स चल रहे हैं इसके बारे में आपको आज के पॉडकास्ट में जानने को मिलेगा एक एक्सपर्ट से। क्योंकि आज की हमारी गेस्ट है मिसेस सलोनी आनंद, जो कि एक कंपनी फाउंड करती है ट्राया। ये कंपनी कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है, ना ही एक कंसल्टिंग बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंसल्टिंग भी है, प्रोडक्ट भी है, आयुर्वेद भी है, डर्मेटोलॉजी भी है, साइंस भी है और मैजिक भी है। आइए कैसे ट्राया की शुरुआत हुई, ट्राया क्या है, क्या करता है और हेयर लॉस इंडस्ट्री में इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, करते हैं इस पे चर्चा। तो सीधे चलते हैं पॉडकास्ट में। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। सबसे पहले मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि आपके ट्राया ज्वाइन करने से पहले या बिफोर स्टार्टिंग ट्राया, व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या था, सो दैट वी कैन नो द फाउंडर बिफोर द कंपनी। मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ाई की है। मैं आती हूँ एक फैमिली ऑफ डॉक्टर्स से, बट आई वाज द ओनली वन जो इंजीनियरिंग में गई। And somehow वो health industry was always attracting. So after my engineering, I joined a health tech company, जहाँ हम इंश्योरेंस की स्पेस में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर बना रहे थे। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे मार्केटिंग या फिर एक कंप्यूटर के सामने नहीं बैठना है, कुछ लोगों से बात करनी है। तो मार्केटिंग सीम लाइक एन इंटरेस्टिंग पीस। तो MBA किया। MBA के बाद समझा कि स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप से कुछ अट्रैक्शन है। तब बिल्कुल आइडिया नहीं था कैसे शुरू करते, क्या करते हैं। तो ईजीएस्ट तरीका ये होता है कि एक स्टार्टअप ही ज्वाइन कर लो। तो एक छोटा सा स्टार्टअप ज्वाइन किया जिसमें मेरा डेजिग्नेशन था EIR, एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस। मुझे एक बजट दिया गया, पूरा एक न्यू सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च करना था, न्यू स्टार्टअप। तो मैंने अपनी टीम बनाई, अपने आप सेल्स की, अपने आप टेक प्रोडक्ट बनाया। तो वहाँ के जो 4 साल मैंने स्पेंड किया वो भी हेल्थ में ही था। नॉर्थ अमेरिका में हम हेल्थ केयर जायंट्स लाइक UHG को सेल कर रहे थे। तो वहाँ पे मैंने सीखा जो इनिशियल एंटरप्रेन्योरशिप की चीज़ें होती है, वो आई थिंक मेरा द फर्स्ट टेस्ट आई गॉट देयर। उसके बाद वो छोड़ के ट्राया शुरू किया। So how the idea of Traya came? Because there are so many problems and you have seen so many things. So why focus on this particular thing? बहुत ही एक्सीडेंटल पर्सनल प्रॉब्लम थी। मेरे हस्बैंड को बहुत सिवियर थायराइड, सिवियर हेयर लॉस, वेट गेन, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हो रहे थे। तो हमने डिसाइड किया, थायराइड तो बिल्कुल ऐसे हो गया था जैसे इसके ऊपर दवा दी ही नहीं जा सकती। एलोपैथी में और कुछ था नहीं, और हम आते ऐसी फैमिली से जहाँ एलोपैथी के सिवाय किसी चीज़ पे विश्वास किया ही नहीं जाता। तो हम ऐसे पॉइंट आ गए लाइफ में कि भाई हेल्थ के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। तब हमने जाके थायराइड को ठीक करने के चक्कर में बहुत कुछ
ट्राई करना शुरू किया, होम्योपैथी किया, ये किया। करीबन 12 आयुर्वेदा डॉक्टर से मिले बॉम्बे में। जो मेरे हस्बैंड है और को-फाउंडर, वो बायोमेडिकल केमिस्ट्री बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो साइंटिस्ट लैब माइंडसेट के हैं, तो वो रिसर्च में घुस गए, कैसे अपना थायराइड ठीक किया जाए। और सब करते 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 हमने थायराइड को ठीक किया। तब ठीक किया जब हमने हमारे डाइट में चेंजेस लाए, हमने आयुर्वेदा भी लिया और हमने एलोपैथी भी लिया। ये दौरान उनका हेयर लॉस भी रिवर्स हुआ और उन्होंने हेयर रीग्रोथ देखा। अब लोगों को थायराइड नहीं दिखता लेकिन हेयर लॉस दिखता है, तो फ्रेंड्स पूछने लगे क्या हो गया, बाल आ गए यार, क्या कर रहे हैं, मुझे भी बता। तब तो हमने सोचा भी नहीं था कि कभी ये कंपनी होगी, बट हम जब हमारे आयुर्वेदा डॉक्टर के पास वापस गए कि यार बाल आ गए, क्या हो गया, डरमैट की प्रिस्क्रिप्शन तो 3 साल से यूज कर रहे, नहीं आ रहे थे, अभी कैसे आ गए। तो उसने कहा ऑब्वियस है, आपकी बॉडी के अंदर जो थायराइड था, जो इम्बैलेंस थी दोषा की, वो हमने ठीक की, तो आपकी बॉडी हील हो रही है, तो बाल तो वापस आने हैं। तो उनके लिए बिल्कुल ये शॉकिंग नहीं था, बट हमारे लिए बहुत शॉकिंग था। हम अपनी अपनी जॉब्स में वापस चले गए। करीबन 2 साल बाद हमें ऐसा लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया कि कुछ और करना है। तब हमने सोचा कि ये जो हमने हमारी लाइफ में किया, एक होलिस्टिक लिविंग, हमारा डाइट घर में बदल गया, हमने आयुर्वेदा पे विश्वास करना शुरू कर दिया और तीनों को मिक्स करके हमने हमारी लाइफ की जो हेल्थ प्रॉब्लम, जो क्रॉनिक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम होती है, वो ठीक की। क्या हम इसे लोगों तक ले जा सकते हैं? तो हमने रिसर्च शुरू की मॉलिक्यूल्स पे, पहले फॉर्मुलेशंस पे, एंड वन थिंग लेड टू अदर। हेयर लॉस पे हमें बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले हमारी फॉर्मुलेशंस में। इनफैक्ट हमने 55 लोगों की पहली, तब त्राया एग्जिस्ट भी नहीं करता था, 55 लोगों की पहली एक कोहॉर्ट पे हमने हमारी फॉर्मुलेशंस उनको यूज़ की ट्रीट करने के लिए। उनमें से 35 को 5 मंथ्स में रीग्रोथ मिला। तब हमें लगा यार कुछ तो है, ये तो फोटो में बिल्कुल बदल गया, बॉल्ड पैच हमारे हाथ में कुछ तो है जो शायद नहीं है दुनिया में, क्योंकि हमने सब कुछ ट्राई कर लिया था। आप मानिए कि तेल से लेके शैम्पू से लेके डॉक्टर्स, मल्टीपल डॉक्टर्स, सब कुछ ट्राई किया था और हमें वो रिजल्ट नहीं दिखे थे। तब हमें रियलाइज हुआ कि हाँ, ये कुछ बन सकता है, और जाके हमने एक फंड रेज किया और त्राया शुरू हुआ। तो ट्राई को अगर वन वर्ड या वन सेंटेंस में बोलेंगे तो व्हाट इज ट्राई? इट्स अ हेल्थ टेक कंपनी और व्हाट, और आयुर्वेदा कंपनी और व्हाट? Hair loss solution that works. Okay. Doesn't matter if we are doing it through health tech, through Ayurveda, or through 4,000 clinics. All that matters to us is we are here to treat hair loss. और यही होता है, जिस इन्वेस्टर के पास जाते हो, तुम हेल्थ टेक हो, तुम कंसल्टिंग हो, उनको तुम्हें एक बकेट में घुसाना होता है। और हमने जो ये विजन से कंपनी शुरू की, वो बहुत क्लियर है कि हमें लोगों के बाल ठीक करने हैं एफिकेसी से, क्योंकि मार्केट में हजारों प्रोडक्ट है, एक और त्राया की जरूरत नहीं है, बाकी चीजें चल नहीं रही है, अगर हम भी नहीं चले तो फायदा ही नहीं हुआ। तो ये गोल से शुरू किया। अब इसके लिए 4000 क्लिनिक लगाने पड़ेंगे तो वो लगाएंगे, इसके लिए हेल्थ टेक बनना पड़ेगा तो वो करें। तो जरिया हमने नहीं सोचा, जरिया अपने आप निकलते आया, जैसे त्राया द जर्नी बिगैन। But the vision and goal was very clear. We are here to treat hair loss like no one else. ग्रेट। बट एक्चुअली मेरा जो पर्सनल इसमें थॉट है, और लोगों का भी रहता है कि हेयर लॉस क्या वास्तव में एक बड़ी प्रॉब्लम है? क्यों? क्योंकि देखो, कई लोग ऐसे कहते हैं कि यार देखो, हमारे दादाजी के भी तो बाल जाते थे, दादाजी के गए, पिताजी के गए, बाल का आना नॉर्मल प्रोसेस है, जाना नॉर्मल प्रोसेस है, चले गए। अभी आजकल जो बाल जाने को बहुत बड़ा हुआ बनाया, वो बोले इसके पीछे तो मार्केटिंग कंपनी से, भाई उनको किसी को अपना तेल बेचना है, किसी को शैम्पू बेचना है, तो उसने इसको बहुत बड़ी बीमारी बना दी है। तो बड़ी कैजुअल सी चीज है। तो इज इट अ वेरी कैजुअल सी चीज जिसको मार्केटिंग ने बड़ा हुआ बना दिया? इज दिस अ रियली सीरियस थिंग? हाउ डू यू थिंक अबाउट इट? जब त्राया की रिसर्च शुरू की ना, तो मैं भी ये सोचती थी, क्योंकि मुझे खुद कभी हेयर लॉस नहीं हुआ, मेरे को फाउंडर को हुआ था। मेरे छोटी सी कहानी बताती हूँ। मेरे घर पे एक लड़की काम करती थी, साफ सफाई का काम। बहुत कमज़ोर, 2-3 बार बेहोश हो गई। मैंने उसका ब्लड टेस्ट कराया, उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम था। तो मैंने उससे कहा, देखो आपका हीमोग्लोबिन कम है, आप एनीमिक हो, आपको ये सप्लीमेंट खानी पड़ेगी। मैंने आयरन की दवाई ला के दी। मैंने उससे कहा गुड़ खा, ये खा, खाने में भी चेंजेस बोले। वो उसने, मैं नहीं खाऊंगी दवाई, ठीक है, नहीं खाया। फिर बेहोश हो रही है, फिर कमज़ोरी है, सारी प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही है कि इसको एनीमिया है, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। जब हमने त्राया में रिसर्च शुरू की, एक दिन मेरे पास आई, उसने हमारे प्रोडक्ट्स देखे, मेरे बहुत बाल झड़ रहे हैं, प्लीज़ मुझे मेरे बाल झड़ने के लिए कुछ दे दो। मैंने कहा वो जो आयरन की टैबलेट दी थी ना, वो खानी पड़ेगी। खाएगी? अगले दिन से उसने टैबलेट खानी शुरू कर दी। मतलब इंसान बेहोश हो रहा था तो उससे चल गया, कमजोरी आ रही थी उसे चल गया, बट बाल झड़े तब वो नहीं उसने चलता। सप्लीमेंट खाया।
तो जिसे नहीं हो रहा है ना हम्म। वो कभी समझ नहीं सकता, पर ये इतनी बड़ी चीज है जिसके लिए ये हो रहा है कि लोग शादियां में जाना छोड़ देते हैं, शादी करना छोड़ देते हैं। इतनी मतलब मैं कहूंगी कि इसे मैं कभी नहीं बोलना चाहूंगी कि हवा किया, ये बहुत बड़ी चीज है और बहुत सेंसिटिविटी से इसे डील करना चाहिए। जिस तरह से इस इंडस्ट्री ने इसे डील किया है, तेल लगाओ 10 दिन बाल उगाओ, आई थिंक बहुत उस चीज में हवा क्रिएट किया गया है, बट अदरवाइज ये बहुत ही एक सेंसिटिव चीज है और ये जिसको हो रहा है उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। और एक्चुअली ये जो बॉलीवुड ने भी इस पे 2 मूवीज पूरी डेडिकेटेड इस प्रॉब्लम पे बनाई थी, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया। हाँ यार, अपने को तो लगता है कोई बात नहीं, पर अगले बंदे की लाइफ में तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मैं ऐसे कस्टमर से भी मिलती हूँ जो बोलते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इतना स्मार्ट हूँ। कोई बहुत सीनियर बड़ी कंपनी का क्रिएटिव हेड था, कहते हैं मेरे को नहीं करना है। मैंने कहा भाई आप करो ना। बाल आ गए वापस, फिर मुझे फोन आता है, क्योंकि मैं जानती थी उनको फोन आता है, यार बहुत मजा आ रहा है। अब तो जिम जाना भी शुरू कर दिया है, वर्कआउट भी शुरू कर दिया। ऑफिस में सब पूछ रहे कि भाई क्या कर लिया, बहुत यंग लग रहा है। तो जिसे लगता भी है कि उसे कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम नहीं है, पर जब आ जाते हैं ना तब रियलाइज होता है कि भाई मजा तो आ रहा है। बाल नहीं है, कॉन्फिडेंस है ये। बाल जब जा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस जा रहा है, व्हेन इट कम्स बैक द कॉन्फिडेंस कम्स बैक। ग्रेट। इसमें एक और चीज है मैम, मैंने जो देखा कि ऐसा नॉर्मली हॉस्पिटल से या बीमारी के बारे में कहते हैं कि देखो, पहले हॉस्पिटल्स नहीं थे तो लोग बीमार भी कम पड़ते थे। अब जितने ज्यादा हॉस्पिटल खोले, जितने ज्यादा डॉक्टर बने, उतने ज्यादा बीमार बढ़ गए। तो वो चीज ऐसा लगता है कि पहले कंपनियां जब हेयर लॉस सेक्टर में नहीं थी, कोई तेल नहीं बेच रहा था, कोई नहीं बेच रहा था, तब तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। अब जितनी ज्यादा कंपनियां हम रोज सुनते हैं, मतलब ऐसा कोई शायद अखबार नहीं है जिसमें हेयर लॉस का ऐड ना हो। किसी को तेल बेचना है, किसी को शैम्पू बेचना है, किसी का कंडीशनर है, किसी का क्या है, किसी की जड़ी बूटी है, किसी का कुछ है। अब वो रोज बढ़ गए। हर पेपर में पहले एक ऐड आता था, अब 2 ऐड आते हैं, अब 2 पेपर में 2 ऐड आते हैं, सोशल मीडिया पे आता है। लेकिन प्रॉब्लम तो बढ़ी रही है ओवरऑल। तो हो क्या रहा है कि जब इतने सारी कंपनीज ट्राई कर रही है, सॉल्यूशन क्यों नहीं दे पा रही है? ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही, रिवर्स क्यों नहीं हो रही? मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इतना सिंपल है कि जब आप साइंस समझोगे ना, आप बोलोगे ये तो मतलब क्यों ऐसे चल रहा है, ये कंपनी एग्जिस्ट ही क्यों कर रही है। पहली बात कि इतनी कंपनियां इसलिए हैं क्योंकि जो प्रॉब्लम 50-60 उम्र पे आती थी अब वो 25 पे आ रही है। एवरेज एज ऑफ त्राया कस्टमर 25-26 है। ठीक है, तो ये यंग पीपल प्रॉब्लम है, पैंडेमिक है, सबको हो रहा है। अगर आप इसको समझो कि होता क्यों है, शॉर्ट में साइंस बताती हूँ। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर चीजें गड़बड़ है। जेनेटिक हेयर लॉस होता है, सबसे कॉमन टाइप ऑफ हेयर लॉस इन मेन। 80% लोगों को जेनेटिक होता है, जहाँ बॉल्डिंग होती है। दादा को भी था, पापा को भी था, मुझे भी है। पर दादा को 80 की उम्र पे हुआ, पापा को 60 पे हुआ, मुझे 25 पे हो रहा है। ऐसे क्यों? क्योंकि मेरी गट खराब है, मेरा स्ट्रेस लेवल्स हाई है, मेरे हार्मोन्स खराब है, मेरी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, मुझे शायद थायराइड जैसी बीमारियां हो रही है 25-30 की उम्र में। तो ये सारी जो बीमारियां हैं, ये आपके हेयर लॉस को एक 10x रफ्तार पे डाल देती है। वो ही जेनेटिक हेयर लॉस को जो आपके अंदर है उसको एक रफ्तार पे डाल देती है, तो ट्रिगर कर देती है और स्पीड बढ़ा देती है। तो अब ये आपको 25 की उम्र पे हो रहा है। अब जब तक आप इन चीजों को ठीक ना करो और एक साइंटिफिक डॉक्टर प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट ना लो, जेनेटिक भी जो हेयर लॉस है ना, वो अंदर एक हार्मोन बन रहा है जो जाके बाल पे अटैक कर रहा है। अब मार्केट को अगर आप देखो तो वो शैम्पू बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं जो बाहर लग रहा है। ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम बन गई। ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ये हद तक जाऊंगी कि एक डायबिटीज और एक हेयर लॉस में ज्यादा फर्क नहीं है। आप डायबिटीज होगा तो कभी ये नहीं कहेंगे हाय मैं क्रीम मल लेता हूँ मेरा डायबिटीज का शुगर लेवल ठीक हो जाएगा। आप ये नहीं कहेंगे। आप मेडिकली उसको ट्रीट करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेंगे, शायद पूरी लाइफ वो दवाई लेंगे उसे मेंटेन करके रखने के लिए। उसी तरह हेयर लॉस एक मेडिकल प्रॉब्लम है और जिस दिन ये इंडस्ट्री और लोग समझ जाए, आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अभी एक्चुअली सब मेहनत कर रहे हैं बाहर बकी चीज ये अंदर की है। तो मतलब अभी एक तेल के बहुत ज्यादा ऐड आ रहे थे, तेल के लगभग ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं जो वहां उन जंगलों में नहीं पहुंचा हो। किसी ने तो उछाल के फेंका, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया। तो वहां पे क्या हो रहा है, मतलब उसको, क्योंकि वो आपकी इंडस्ट्री से आते हैं, तो वहां का फॉर्मूला क्या है? वो अंदर काम कर रहा है, ऊपर काम कर रहा है, काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या उस पे क्या स्टेटस है आपका? देखो वो तेल है। ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, डेटा। ठीक है, 60% women who come to Traya for hair fall have low hemoglobin, एनीमिया। ठीक है, उनको कुछ देना पड़ेगा और एनीमिया, हेमोग्लोबिन जैसी 19 मैक्रो माइक्रो विटामिन होते हैं, जो कोई भी एक कम हो जाए बॉडी में तो हेयर लॉस होगा। अब जनता ये सब में लगी हुई है और वहां तेल लगा रहे हैं। अब मैं कोई भी तेल लगा लूँ, सबसे मतलब आप हिमालय के
ऊंचाई से कोई जड़ी बूटी ले आए, संजीवनी बूटी भी ले आए वो कल। संजीवनी बूटी ले आए, वो मेरा हेमोग्लोबिन तो नहीं बदलेगी, उसकी जगह मैं सिंपल पालक सूप घर में पी लूं तो शायद ज्यादा फायदा हो जाए। तो देखो ट्रेंड्स आते हैं, अनियन आया था, रोजमेरी आया है, जड़ी बूटियां आई हैं, ट्रेंड्स आते हैं, लोग ट्राई करते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, नहीं रिजल्ट दिखते और ट्रेंड गिर जाते हैं। हम्म। गलत ये हो जाता है कि लोग विश्वास छोड़ देते हैं कि इस चीज को कभी भी उगाया जा सकता है। लोग आके ये सोचने लग जाते हैं कि अब तो ये पार्ट ऑफ एजिंग है, ये तो दादा को भी था, मुझे ऐसे ही होना है, गिव अप कर देते हैं। हो नहीं सकता, अब कुछ भी नहीं हो सकता, हार मान लेते हैं per day। गलत सोल्यूशन से हार मानने लग जाते हैं। मैम अगर अपन लाइन बाई लाइन, जैसे अपन ने एक इस तेल की बात की, और कुछ प्रोडक्ट जो मेरी नज़र में तो भी नहीं होंगे, आपको और ज़्यादा आइडिया होगा, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हेवीली मार्केटेड हुए, लोगों ने लाखों की संख्या में उसको यूज़ भी लिया और फिर फेड अप हो गए। अगर अपन उस पे एक-एक पे पॉइंट वाइज़ बात कर सकें कि जैसे किसी ने बियर शैम्पू की बात की, तो वो बियर शैम्पू का क्लेम क्या था और उसके क्लेम में एक्चुअल में रिज़ल्ट आया, नहीं आया? नहीं आया तो क्यों नहीं आया? सो अब तक जो प्रोडक्ट काम नहीं किए, अगर अपन एक-एक करके सब पे बात कर सकें कि ये प्रोडक्ट इसलिए काम नहीं किया क्योंकि इसमें ये था, ये इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें ये था, एंड देन वी विल टॉक कि क्या काम करेगा एंड हाउ द ट्राई वर्क्स। श्योर। शैम्पू से शुरू कर लेते हैं। सबसे ज्यादा लोग और सबसे बड़ी इंडस्ट्री हेयर फॉल प्रोडक्ट, एंटी हेयर फॉल इज शैम्पू, एंटी हेयर फॉल शैम्पू। अभी रास्ते में आ रही थी, एक होर्डिंग देखी मैंने बिल्कुल आपके लेन में, 99% रिडक्शन इन हेयर फॉल इन 3 वॉशेस। बहुत स्टार लगा के। स्टार लगा के। तो ये जो लगा होता है ना बॉटलों पे, जो लोग देख के खरीदते हैं और विश्वास करते हैं, इसे क्लेम कहते हैं। कॉस्मेटिक वर्ल्ड में ये क्लेम एक प्राइवेट एजेंसी से जाके मिलता है जो थोड़ी सी स्टडी करते हैं और क्लेम दे देते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लीगैलिटी नहीं है जो फार्मा वर्ल्ड में होती है, और ये प्रॉब्लम है। अब शैम्पू ये कैसे लिखता है? शैम्पू में एक स्टार मार्क होगा, अगर आप बॉटल पलट के स्टार छोटे अक्षरों में पीछे लिखा होगा वो पढ़ेंगे तो लिखा होगा हेयर फॉल ड्यू टू ब्रेकेज। तो वो स्टडी क्या करते हैं, वो अपना शैम्पू लेते हैं, बाल लेते हैं, और एक उसको कहते हैं स्टडी डन अगेंस्ट नॉन कंडीशनिंग एजेंट। नॉन कंडीशनिंग एजेंट आप ऐसे सोचिए, दुनिया का सबसे गंदा शैम्पू जो बालों को उलझा दे, बिल्कुल सुलझाए ना, और उनका शैम्पू बिल्कुल जिसमें कंडीशनिंग है, बालों को नरम करे, स्मूथ करे, वो वाला शैम्पू। वो इससे बाल धोएंगे, वो गंदे वाले शैम्पू से बाल धोएंगे, और कोम्ब टेस्ट बोलते हैं, कंघी करेंगे एक वाइट पेपर के ऊपर। अब जो टूट के बाल गिरेंगे ना, बीच बीच में से टूट के, और ये जनरली फीमेल्स पे होता है, बीच बीच में से टूट के करेंगे ना, वो कहेंगे देखो इसमें तो कम गिरे हैं और इसमें बहुत ज्यादा गिरे हैं, कंपेयर्ड टू दिस वी आर 99% बेटर। एंड लिखेंगे हेयर फॉल। अब मैं आपको राहुल अभी से रोहित बुलाना शुरू कर दूं, और मैं बोलूंगी रोहित कैसे हो आप बोलोगे नहीं मेरा नाम राहुल है, तो हेयर फॉल है। हाउ कैन हेयर फॉल बिकम हेयर ब्रेकेज? ऊपर हेयर फॉल लिखते हैं और पीछे लिखते हैं हेयर फॉल ड्यू टू हेयर ब्रेकेज। तो इतना ज्यादा झोल है इस स्पेस में, और ये हर कोई कर रहा है, ये सालों से चल रहा है, तो इट इज काइंड ऑफ बिकम द नॉर्म कि ये तो चलता है ना, ये तो हर ऐसे ही ब्रांड होता है। ऐसे ही। अगर अब मुझे भी शैम्पू लॉन्च करना है हेयर फॉल का, तो मैं भी एजेंसी के पास, मतलब आज की डेट में जो आप बता रहे हैं, मैं इसको अगर ऑडियंस को समझाऊं, आज की डेट में मैंने कोई भी XYZ शैम्पू बनाया, उस एजेंसी के पास गया, उसकी फीस दी कि भाई इसको क्लेम करो, तो वो अगर उसको करके कह देंगे यार ये 70% उसकी तुलना में बढ़िया काम करता है, तो मुझे भी क्लेम मिल जाएगा। बिल्कुल, ये तो थोड़ी बेहतर कंपनी है जो जाके पैसे डाल के स्टडी कर रही है। मैं जब पहली बार शैम्पू बनाने निकली तो मैं गई ऐसी कंपनी के पास जो मॉलिक्यूल्स बेचते हैं। साइंस कंपनीज होती हैं जो मॉलिक्यूल बेचते हैं, एक्सट्रैक्ट्स बेचते हैं जो शैम्पू में जाते हैं। तो वो एक्सट्रैक्ट खरीद के आप मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं और बोलते हैं हमें शैम्पू बनाना है। तो जब मैं उनके पास गई तो मुझे एक बुकलेट दी, ठीक, बुक खोली मैंने, इंग्रेडिएंट 1 क्लेम 1, इंग्रेडिएंट 2 क्लेम 2। तो लोग क्या करते हैं, ब्रांड्स क्या करती है, क्लेम चुनती है, अच्छा 99% किस में मिल रहा है, इसमें इस वाले एक्सट्रैक्ट में मिल रहा है, चलो ये हम हमारे शैम्पू में डालेंगे। अच्छा, अगर मैं वो एक्स्ट्रा यूज करता हूँ तो क्लेम मैं भी ले सकता हूँ? बिल्कुल, तो क्लेम आधी से ज्यादा ब्रांड तो क्लेम उनका है ही नहीं। अच्छा, किसी और का प्रोडक्ट, भाई मेरा जो रॉ मटेरियल है उसके पास एक क्लेम है, तो अगर मैं ये रॉ मटेरियल काम पे ले लूंगा तो मैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरी कोचिंग एंड कंसल्टिंग कंपनी है, और मुझे उसमें ऐसा है कि अगर आपने एक्स मैकेंजी एक बंदा ले लिया, तो आप ये कह सकते हो कि मैंने एक्स मैकेंजी कंसल्टेंट हमारे यहाँ काम करते हैं। अब मेरे चाहे 200 कंसल्टेंट में से एक एक्स मैकेंजी है, और वो भी वहाँ पे 10 दिन ही था, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि एक्स मैकेंजी कंसल्टेंट है, समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल सही बोला आपने। बहुत बढ़िया। बॉटल जब पलटो ना, तो जैसे आपने ट्रेंड की बात की, जैसे अनियन का आया था, रोजमेरी का, अनियन की बात करते हैं, अनियन एक्सट्रैक्ट 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अनियन में कुछ मैजिक है और वो बाल उगा सकता है।
जो प्रोडक्ट्स अनियन को यूज कर रहे हैं, अगर आप बॉटल पलट के देखो, लेबल में लास्ट या सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट में अनियन एक्सट्रैक्ट होगा, क्योंकि लॉ ये है कि आपको द ऑर्डर ऑफ इंग्रेडिएंट्स नीड टू शो द क्वांटिटी. तो आपका शैम्पू 90% 80% तो साबुन है, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, शैम्पू, उसमें सब में एक क्लेंजिंग एजेंट है, वो है 80%. 10% आपने चलो सॉफ्टनिंग के लिए कुछ डाल दिया, फ्रेग्रेंस के लिए कुछ डाल दिया, बाल अच्छे खिलखिलाते लगे, वो सब कर लिया, शाइन कर लिया. लास्ट में वो 1% में वो अनियन होगा, पर बॉटल के कवर पे सबसे बड़ी पिक्चर प्याज की होगी. नाम भी अनियन ही रखा उसका कि इट्स अनियन. तो यार ये तो अनियन का ही जूस निकाला है, इसमें 2-3 किलो तो डाला होगा, पर 2-3 बूंद भी नहीं डाले हैं उसमें. वो है प्रॉब्लम. और मिसयूज हो जाता है. जैसे अनियन के ऊपर एक स्टडी की गई है जिसमें अनियन शोड हेल्प इन हेयर ग्रोथ, जो सिर्फ एलोपेशिया एरिएटा के लिए हेल्प हुई है. एलोपेशिया एरिएटा एक मेडिकल, अलग अलग टाइप के हेयर लॉस होते हैं, एक नहीं होता है. तो एरिएटा होता है जिसमें ऐसे कॉइन साइज लोगों को हो जाता है ना, दाढ़ी में भी हो जाता है, इधर भी हो जाता है, जैसे एक इतने से पैच पे बस बाल निकल गए, उसे एरिएटा बोलते हैं. उन केसेस में जब उन्होंने अनियन इन क्रूड जूस फॉर्म, नॉट इन एनी प्रोडक्ट, यूज किया, तो उन्हें दिखा कि कुछ फायदा हो रहा है. अब वहां से अनियन निकला, शैम्पू में घुसा, 1% बन गया, और हर किसी को दिया गया कि भाई पूरी दुनिया ये लगा लो, तुम्हारे बाल उग जाएंगे. तो इट इज काइंड ऑफ मिसयूज्ड इन अ वे. मैं अब इसको कंक्लूड कर जो कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर बन रही है. पहली चीज तो यह है कि हेयर लॉस होता है अंदर से, प्रोडक्ट लग रहे हैं ऊपर. तो पहला तो मैं इसको मिस्टेक बोलूँ, स्कैम बोलूँ, जो भी, पहला तो यही है. दूसरी चीज है कि चलो जो ऊपर चीज लगनी है कि भाई ऑनियन से जाते हैं, तो अनियन से जाते हैं, लेकिन वो अनियन तो उस पूरे एक्सट्रैक्ट में है ही लेस देन 1%. तो जाना नहीं जाना बराबर. अगर उससे जाते भी होंगे तो वो तो उसमें है ही नहीं. प्लस एक तो तुमने रिसर्च करके कोई प्रोडक्ट बनाया हो, वर्सेस ऐसा है कि जो बने बनाए प्रोडक्ट हैं, हम वी आर बाइंग द क्लेम. टेक्निकली एज अ रॉ मटेरियल वी आर बाइंग द क्लेम. ग्रेट. तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करती इस वाले केसेस में. सी, कॉस्मेटिक वर्ल्ड में इतनी रेगुलेशंस नहीं है. लकीली देयर आर ऑर्गेनाइजेशन लाइक एस्की. जब तुम एडवर्टाइजिंगमेंट में घुस जाते हो एज अ ब्रांड, तो वो आ जाती है. प्रॉब्लम ये है कि जैसे अगर कोई क्लेम कर दे, उसमें बहुत लूप होल्स होते हैं. जैसे मैं बता दूं, मैं क्लेम करूं कि आई एम 90% बेटर देन व्हाट. तो मैक्सिमम स्टडीज होती है जिसमें कंट्रोल नहीं होता. एक्सपेरिमेंट में जब तुम कोई चीज टेस्ट करो, तो उसके अगेंस्ट कुछ बेंचमार्क होना चाहिए कि तुम किससे बेहतर हो. तो वो बेसलाइन स्टडीज होती है. अब जो माइल्ड हेयरफॉल है, अगर आप कुछ ना करें, और माइल्ड हेयरफॉल अगर आपको है, और आप अगर 30 लोगों को ले लें और उनको प्लेसिबो, ये पानी दे दे बॉटल में भर के, उनमें भी हेयरफॉल ठीक होगा, क्योंकि बॉडी नेचुरली हेयरफॉल को हील करती है. तो अब वो प्रोडक्ट बोल रहा है कि मैंने ठीक कर लिया, क्योंकि वो कंट्रोल था ही नहीं, बेसलाइन में था. ये प्रॉब्लम हो जाती है. कुछ प्रॉब्लम ये हो जाती है जहाँ लोग वर्ड प्ले में खेल लेते हैं. जैसे कि मुझे एक ब्रांड मिली, आजकल मैं वही करती हूँ, जूम करके सबके क्लेम पढ़ती हूँ. एक मिली जिसमें था, स्टडी ये कह रही थी कि 50% पीपल सॉ रिडक्शन इन हेयरफॉल. एडवर्टाइजमेंट कह रही है 50% रिडक्शन इन हेयरफॉल. अब दोनों के मतलब बहुत अलग है. तो एक मुझे इंटरेस्टिंग ब्रांड मिली और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, यार ये अच्छा है, कि वी आर बेटर देन मिनॉक्सिडाइल. अब मिनॉक्सिडाइल जो चीज़ है ना, वो एक गोल्डन स्टैंडर्ड है व्हेन इट कम्स टू हेयर ग्रोथ. हाँ, इसकी बहुत काफी बात होती है कि भाई ये, भाई जैसे मैं किसी से पूछ रहा था, बोले सर हेयर कंपनियां सब एक जैसी है, ये तो सब मिनॉक्सिडिल देता है अपना अपना नाम लगा के. ऐसा ये भी एक जनरल परसेप्शन काइंड ऑफ है. मैं वो उसका आंसर देती हूँ, बट मिनॉक्सिडाइल के बारे में बात करना चाहूंगी. मिनॉक्सिडाइल 80s से एग्जिस्ट करता है, जेनेरिक मॉलिक्यूल है. अब दुनिया के कोई भी डर्मेट, नॉट जस्ट इंडिया, कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए, वो पहले मिनॉक्सिडाइल प्रिस्क्राइब करेगा फॉर पैटर्न हेयर लॉस, जो बॉल्डिंग होती है. तो उसके लिए उसके ऊपर हजारों क्लिनिकल रिसर्च हुई है, बहुत काम किया गया, उसको मतलब गोल्डन स्टैंडर्ड माना जाता है. अब मैंने एक कंपनी देखी जो लिखा था बेटर देन मिनॉक्सिडाइल. तो मैंने कहा ये स्टडी तो पढ़नी पड़ेगी, हाउ कैन दे बी बेटर देन मिनॉक्सिडाइल. ऑल्सो बिकॉज हम सिमिलर स्टडी डिजाइन कर रहे थे. तो व्हेन आई वेंट इनटू द स्टडी, आई रियलाइज्ड उन्होंने स्टडी में 1% मिनॉक्सिडाइल यूज किया था. मिनॉक्सिडाइल जो है वो काम तब करता है जब तुम 5% मिनॉक्सिडाइल यूज करते हो. तो हर डॉक्टर जब आपको मिनॉक्सिडाइल प्रिस्क्राइब करेगा, तो वो 5% मिनॉक्सिडाइल. ना स्टडी सेज एक्स ब्रांड इज बेटर देन मिनॉक्सिडाइल 1%, बट वो सिर्फ उतना पार्ट यूज कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में, दैट वी आर बेटर देन मिनॉक्सिडाइल. तो इतने लूप होल्स हैं. एज अ कंज्यूमर, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़े कॉशियस रहे. जस्ट बिकॉज
हर कोई दावा कर रहा है, आई थिंक साइंस को समझिए और फिर सोचिए कि क्या ये एक्चुअली काम करेगा कि नहीं। मार्केटिंग में एक्चुअली मैंने, जैसे कि मेरा फ्रेंड है फूड फार्मर नाम से, उसने लेबल पड़ेगा इंडिया कैंपेन चलाया था, आई जस्ट मेट, तो उससे मिलके मुझे समझ में आ गया जो खा रहे हैं उसके लेबल पढ़ने हैं। और आपसे मिल के समझ में आ रहा है कि जो लगा रहे हैं, जिससे नहा रहे धो रहे हैं, उसके भी लेबल पढ़ने हैं, क्योंकि बिल्कुल। हर चीज के लेबल पढ़ने जरूरी हो गए, क्योंकि मार्केटिंग ने पूरा गेम डिफरेंट कर दिया। जैसे एंटी डेंड्रफ शैम्पू का भी मैं कोई केस स्टडी में यूज करता हूँ, तो एक बड़ा ब्रांड है, उसकी केस स्टडी करते हैं हाउ द मार्केटिंग वर्क्स। तो उसमें स्टार लगा रखा है कि 99% डैंड्रफ जाता है, और स्टार में लिखा है कि विजिबल फ्लेक्स ओनली, यानी जो ऊपर दिखता है बस वो जाएगा, अंदर वाला नहीं जाएगा। और उसमें भी लिखा है कि 3 टाइम्स इन अ वीक यूज करो। तो नॉर्मली आदमी क्या करता है कि भाई ठीक है, संडे संडे आदमी शैम्पू करता है, तो संडे संडे शैम्पू करने वाला अगर कह दे कि मेरा तो नहीं हुआ, तो वो तो कह देंगे हमने तो कहा था वीक में 3 बार करो, और वीक में 3 बार भी करोगे तो ऊपर वाला ही जाएगा, अंदर वाले की कहाँ से आ गए। तो ये स्टार अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो गई, इसको पढ़ना लिख। अब मुझे इस स्टडी को पता लगाना हो कि क्या क्वालिटी की स्टडी हुई है, क्या इसको विश्वास करना चाहिए। तो पहली चीज हो जाएगी कितने लोगों पे स्टडी हुई है। लोग 20 लोग पे स्टडी करते हैं, जबकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कंज्यूमर लेवल स्टडी है तो कम से कम 100-150 के ऊपर लोगों से स्टडी की जाए। कंज्यूमर लेवल स्टडी मतलब प्रोडक्ट देके कंज्यूमर से पूछा जाता है कि आपको फायदा दिखा, ठीक है। और जो क्लिनिकल ट्रायल होता है, जिसे बोलते हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जिसमें प्रॉपर ह्यूमंस के ऊपर स्टडी की जाती है, उसमें एटलीस्ट 35 अबव तभी वो स्टैटिस्टिकली करेक्ट होगा। तो वो एक लोग कम लोगों पे 20 लोगों पे कर लिया कम तो लोगों मतलब पे नहीं स्टडी निकलेगा। करते, सेकंड कंट्रोल नहीं रखते। मतलब अगर वो शैम्पू इस सेट ऑफ लोगों पे ट्राई किया जा रहा है तो एक प्लेसिबो भी होना चाहिए, ताकि पता चले रिडक्शन इन फ्लेक्स अगेंस्ट प्लेसिबो कितना है। तो वो एक मिस्टेक हो जाती है। थर्ड, ड्यूरेशन। जैसे हेयर फॉल की मैं बात करूं तो एनाटमी और हमारा साइंस ही बॉडी का ऐसा है कि रीग्रोथ देखने के लिए 5 से 6 महीने लगेंगे। अब मैंने पढ़ा सी हेयर फॉल रिडक्शन इन 3 वॉशेस, वही मेरा विश्वास उठ गया कि 3 वॉश में तुम बाल मतलब 10 दिन में कैसे हो नहीं जाए, उग कैसे हो जाए, सकते। कैसे हो जाएगा। तो वो ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी, लोग 1 महीने की तो स्टडी जैसे करते जिसने हैं। कहा 3 वॉशेस, तो उसके पीछे क्या है, वो जस्ट क्लेम बाय किया है उसने, ऐसी कुछ मतलब फैब्रिकेटेड वो तो स्टडी, या मैं ब्रेकेज के बोलूंगा ऊपर तो क्लेम हो गया ना, अच्छा वो हेयर ब्रेकेज फॉल पे, है ही नहीं। कि वो टूटना बंद हो जाएगा 3 वॉश के बाद, टूटना बंद हो जाएगा। लेकिन जो बंद हो रहा है टूटना है, पर उसको प्रचार कर रहे हैं कि हेयर हेयर फॉल। फॉल रिवर्स हो गया। तो मैं अब तक की जो पूरी कहानी रही, मेरा तो क्लेम से ही विश्वास उठ गया कि जो भी कोई क्लेम कर रहा है, मेरे को तब उसके मतलब ऐसा लग रहा है कि जितनी स्टडी उसने क्लेम करने के लिए नहीं की, मुझे देखने के लिए क्लेम सच्चा है कि गलत है, उससे डबल केस स्टडी करनी पड़ेगी। अब क्लेम ट्राया भी कर रहा है, तो अब पहली बात तो ट्राया क्या क्लेम कर रहा है, एक तो ये बताइए ऑडियंस को। और दूसरी बात, अब हम कैसे ट्रस्ट करें, क्योंकि हम शायद पहले फिर भी ट्रस्ट कर लेते, अब आपने हमको इतनी सारी चीजें बता दी कि हमारा एकदम क्वेश्चंस खड़े हो गए, अब हमें बहुत सारे आंसर्स चाहिए। तो आपकी यूएसपी क्या है बाकी सबसे, आप कैसे लगे। जब हमने त्राया शुरू किया ना एज अ कंपनी, हमारे पास भी बहुत पैसे नहीं थे कि हम एक फार्मा लेवल क्लिनिकल स्टडी, क्योंकि इस चीज़ में बहुत पैसे लगते हैं, इसीलिए कंज्यूमर ब्रांड्स इसे नहीं करती। तो हमने सबसे पहली जो स्टडी की उसे स्टडी लेवल 3 बोला जाता है, कंज्यूमर इवैल्यूएशन स्टडी, जिसमें हमने कंज्यूमर्स लिए जिन्होंने त्राया 5 महीने यूज़ किया, और एक उनसे पूछा कि उन्हें रिजल्ट्स दिखे कि नहीं रीग्रोथ, और दूसरा उनके मंथली फोटोग्राफ्स को देखा गया। अब जनरली स्टडी 20-30 लोगों में की जाती है, हमने 1000 लोग लिए। 1000 में से टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टडी 300 लोग थे जो हमसे कांटेक्ट में रहे और उन्होंने स्टडी कंप्लीट की। सो 300 लोगों पे ये स्टडी की गई और हमारा क्लेम आया कि 93% ऑफ पीपल हु स्टार्टेड दिस जर्नी एक्चुअली सॉ रिजल्ट्स। नाउ दिस वाज कंज्यूमर लेवल स्टडी। जैसे त्राया ग्रो होता गया, हमारे पास फंड्स आए जिससे हमने सारा रिसर्च में लगाया। तो अब हमारे पास एक फार्मा लेवल स्टडी है जो कोई ब्रांड ने नहीं की है। ये स्टडी की गई एक प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल, और हम बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थे। एक थर्ड पार्टी रिसर्च एजेंसी करती है, इसे डबल ब्लाइंडेड किया जाता है, जहाँ ब्रांड बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होती है। तो ये बहुत इंडिपेंडेंट होती है, और रैंडमाइज्ड वे में 3 ग्रुप क्रिएट किए गए। एक ग्रुप को हमने त्राया दिया, त्राया की कस्टमाइज्ड किट, जिसमें आयुर्वेद, एलोपैथी, न्यूट्रिशन उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से चीज़ें थी। सेकेंड ग्रुप को हमने 5% मिनॉक्सिडिल दिया, और फर्स्ट ग्रुप को हमने प्लेसिबो दिया। प्लेसिबो क्या हुआ। प्लेसिबो यानी कि कुछ नहीं, जनरली पानी भर के दे दिया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है स्टडी में होना, क्योंकि इससे पता चलता है कि प्रोडक्ट कितना बेटर है अगर वो पर्सन ने नहीं कुछ भी लिया होता उसके अगेंस्ट। तो प्लेसिबो
जितनी भी फार्मा स्टडीज होती है उसमें कंट्रोल प्लेसिबो किया जाता है, तो ये प्लेसिबो पानी होता है, पर कंज्यूमर जो यूजर है उसको बोलते हैं दवाई है, बहुत जोरदार दवाई है, बिल्कुल अब देखें क्या होता है, अब दिया पानी है तो बिल्कुल। क्या पता बिलीफ सिस्टम से या कुछ नेचुरली कुछ तो नहीं हो गया। अब गाइडलाइंस के हिसाब से 30 लोगों में ये स्टडी की जा सकती है, बट हमने ये स्टडी 135 लोगों में की, क्योंकि हम चाहते थे कि ये बेस्ट क्वालिटी स्टडी हो। मुझे याद है जब हम पहली बार रिसर्च एजेंसीज के पास गए रिक्वेस्ट लेके, पहले तो वो समझ ही नहीं पाए कि ये क्यों कर रहे हो तुम, ये उन्होंने कभी सुना ही नहीं ऐसी रिक्वायरमेंट। उन्होंने कहा तुम्हारा शैम्पू दो ना, हम उस पर स्टडी कर लेंगे। मैंने कहा हमको हमारा शैम्पू नहीं उगा सकता बाल, वो त्राया की किट है जो बाल उगा सकती है, हमको उस पर स्टडी करनी है। तो मुझे याद है उन्होंने कहा ये मिनॉक्सिडिल 5% आप बिल्कुल आपके सारे पैसे बर्बाद करें, इतनी महंगी है ये स्टडी, 2 साल लग जाएगी स्टडी में, 2 साल के बाद हम आपके पास आएंगे कि क्या रिजल्ट आया, और आपने मिनॉक्सिडिल 5% डाल दिया है, ये बिल्कुल फेल होने वाला है। हमने कहा चलो फेल्स तो फेल, पर हम ये करना चाहते हैं क्योंकि हम डेटा देख रहे थे हमारे कस्टमर्स का। अब 2 साल बाद ये स्टडी कंप्लीट हो गई है और त्राया कस्टमाइज किट gives 3x better result than 5% minoxidil for a period of 6 months. तो ये स्टडी लॉन्ग ड्यूरेशन स्टडी थी, ये रैंडमाइज्ड लोगों पे स्टडी हुई थी, ये ब्लाइंडेड थी, मतलब ब्रांड इन्वॉल्व नहीं थी, और ये स्टडी 135 लोगों पे की गई थी। और ये स्टडी इज समथिंग जो फार्मा, क्योंकि वहां पे लीगैलिटीज होती है, वो करते हैं। तो नाउ आई कैन से दैट जो त्राया कर रहा है वो क्लिनिकली प्रूवन है, सिर्फ डेटा नहीं है, सिर्फ कंज्यूमर नहीं है, बट जो बेस्ट क्वालिटी स्टडी की जा सकती है वो अब हमारे पास मैं तो इसको अगर दूसरे शब्दों में जो अब तक की कन्वर्सिंग करी है, ये क्लेम खरीदा नहीं है, ये क्लेम हमने बकायदा प्रूव किया है। हमने क्लेम किसी से न बोरो किया है, न रॉ मटेरियल में क्लेम है, ना इस क्लेम में कुछ छोटे मोटे बायस रखे गए, एकदम कंप्लीटली, सो दैट वी कैन बी कॉन्फिडेंट, बिकॉज इन सेल्स वी से कि अनलेस अंटिल द सेलर इज नॉट कॉन्फिडेंट कि मेरे प्रोडक्ट में दम है तो मैं आगे पुश कैसे करूं। सो आफ्टर दिस केस स्टडी यू एज अ फाउंडर एंड एज अ टीम इज कॉन्फिडेंट कि भाई साहब आंख बंद करके बाजार में कर दो, अपनी चीज चलेगी। एब्सोल्युटली। तो एंड व्हाट वाज इन दैट पर्टिकुलर किट, सपोज फॉर एग्जांपल मुझे अभी बॉल की समस्या आने लग गई या बाल जाने लग गए, मतलब क्या पता जाने लग गए नहीं जाने लग गए, लेकिन ठीक है भगवान ना जाए, तो जो भी जाने लग गए मैं आपके पास आता हूँ, तो अभी स्टार्ट कैसे होगा, आपका ट्रायल मॉडल क्या है, मैं आया आपके पास, हाउ विल यू स्टार्ट? सबसे पहले आप ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप पे एक हेयर टेस्ट होगा, क्योंकि हम आपको जाने बिना ट्रीट नहीं कर सकते। ये हेयर टेस्ट को आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आप फिजिकली एक डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलने गए होते, एक आयुर्वेदा डॉक्टर को मिलने गए होते और एक न्यूट्रिशनिस्ट को मिलने गए होते, उन्होंने अपनी कंसल्टेशन में आपसे जो प्रश्न किए होते वो सारे प्रश्न यहाँ पे। और सबसे ज्यादा जरूरी डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए होता है आपके सर पे पैटर्न देखना, क्योंकि हेयर लॉस को मेन में पैटर्न हेयर लॉस कहा जाता है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, हर जगह हो रहा है, कॉइन साइज में हो रहा है। तो हम यूजर से फोटो अपलोड करवाते हैं, आजकल सबके पास इतना अच्छा कैमरा है कि एक सर की फोटो ली जा सकती है। तो आप सबसे पहले ये पूरा हेयर टेस्ट भरेंगे। अब हेयर टेस्ट सबमिट होने पे हमारा एल्गोरिदम वर्क करेगा और आपको बताएगा कि आपका क्या टाइप ऑफ हेयर लॉस है, क्या स्टेज पे आप हो, क्या रूट कॉजेज है आपकी बॉडी में जो इसको रफ्तार पे डाल रहे हैं, और क्या कस्टमाइज्ड किट त्राया से आपको लेनी चाहिए। सो फर्स्ट माय 2 क्वेश्चंस इन द प्रोसेस। फर्स्ट, ये जो आप करते हैं स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ये सब करते हैं या आप ही कर रहे हैं? सब तो प्रोडक्ट कंपनीज हैं। अच्छा, कि मतलब तो तेल लो लगाओ, कोई सा भी पैटर्न हो, कोई सी भी दिक्कत हो, हाँ, एड टू कार्ट, बाय नाउ, चेकआउट, वो है सबकी वेबसाइट। सो इट्स अ प्रॉपर लाइक कंसल्टिंग प्लस प्रोडक्ट मॉडल, राइट? इट्स अ कंसल्टेटिव बेसिस, नॉट लाइक कि ये एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है जो सब कुछ ले लो। सो इट्स अ कस्टमाइज फॉर एवरीवन। एब्सोल्युटली, और उसके बिना मैं रिजल्ट नहीं दे सकती। ओके, तो आप मुझसे पूछेंगे कि त्राया में क्या मैजिक प्रोडक्ट है, क्या मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, मेरे पास कोई नहीं है। आपके लिए क्या सही है मैं बता पाऊंगी। वैसे यहाँ पे हीरो प्रोडक्ट या यूएसपी प्रोडक्ट का कुछ सीन नहीं है, यू आर द हीरो एंड देन प्रोडक्ट विल अकॉर्डिंग टू यू। ग्रेट, ठीक है, कस्टमाइज सॉल्यूशन पे। सो किट ले ली। अब जैसे आप किट खरीदेंगे आपका केस एक एक्चुअल डॉक्टर को असाइन एंड होगा। व्हाट हैपेंस इन दैट किट पर्टिकुलरली? सो किट में बेसिकली आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे, कुछ आयुर्वेदिक होंगे, कुछ डर्मेटोलॉजी डॉक्टर से आए हुए होंगे, और कुछ सप्लीमेंट्स होंगे, विटामिन हो सकता है, कौन सा विटामिन, किस टाइप का विटामिन, कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स होगी, कौन सी हर्ब, वो सब कस्टमाइज्ड होगा। अब आप जैसे ही किट खरीदेंगे आपको एक डॉक्टर असाइन होगा और आपका केस एक डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर आपके सारे हेयर टेस्ट की डिटेल्स देखेगा, हमारे एल्गोरिदम ने क्या सजेस्ट किया वो देखेगा और वो अप्रूव करेगा। वो एक्चुअल प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, डोजेज कितना लेना है, क्या लेना है, कब यूज करना है, क्या एक्सपेक्ट करना है,
5 महीने में रीग्रोथ मिलने वाली है, 8 महीने में मिलने वाली है, सब। और इसके पीछे डेटा है। अब तो हमारे पास लाखों लोगों का डेटा है, तो हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि कब रिजल्ट मिलेंगे। ये स्टेप के बाद आपको ये शिप कर दिया जाएगा। आपको एक हेयर कोच भी असाइन किया जाएगा। आप कोच इस तरह समझिए कि ये कोच आयुर्वेदा भी जानता है, एलोपैथी भी जानता है, न्यूट्रिशन भी जानता है। आप ये कोच से आपके ऐप के थ्रू कितने बार भी कॉल बुक करके बात कर सकते हैं। हमारा काम बेच के खत्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है। हम 5, 8, 9 महीने आपके साथ काम करेंगे जब तक आपको प्रॉपर रिजल्ट ना आ जाए। ट्रैक करते रहेंगे, ट्रीटमेंट को बीच-बीच में बदलते रहेंगे। ये पूरा तो अब जब मैंने पहले बोला था ना, हमारा काम है हेयर लॉस ठीक करना। ये नहीं कि हम कंसल्टिंग है या प्रोडक्ट कंपनी है या सॉल्यूशन वी कंपनी आर है। सॉल्यूशन, मतलब वी आर अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, लाइक बिकॉज आपने कंसल्टिंग भी दी है, आपने प्रोडक्ट भी दिया है, एंड प्रोडक्ट में भी आपने डर्मेटोलॉजी का प्रोडक्ट भी है, न्यूट्रिशन भी है। तो सही बात है, जो आपने स्टार्टिंग में कहा था कि इन्वेस्टर्स कहता है बॉक्स में डाल दें, तो ट्राया को बॉक्स में डालना टफ है बिकॉज इट्स वेरी डिफरेंट। हमारा गोल यही था। ये कभी गोल नहीं था कि मार्केट में क्या बिकेगा। हमेशा यही गोल था कि इसकी एफिकेसी कैसे बढ़ाई जाए। इस हद तक के जो 93% क्लेम है वो इसलिए क्योंकि हम कस्टमर चुनते हैं। अगर कोई बहुत एडवांस केस हमारे वेबसाइट पे आ जाए और पूरा टेस्ट भरे और समझो वो बिल्कुल 45 प्लस स्टेज 5 हेयर लॉस पे है, हम बोल देते हैं, वेबसाइट ही बोल देती है, वी कैन नॉट हेल्प यू, प्लीज डोंट परचेज ट्राया। ओके, तो पर्टिकुलर टाइप के लोग ही यू एक्सेप्ट एंड देन पर्टिकुलर टाइप यू डोंट एक्सेप्ट। तो किस तरह के लेवल पे आप कहते हो कि हाँ इस तरह के लोग अगर अभी हैं तो दे कैन जॉइन ट्राया? वेरी गुड पॉइंट। तो अगर आप हेयर का साइंस समझिए ना, तो जो फॉलिकल होता है जिससे बाल झड़ चुका है वो कुछ साल तक खुला रहता है, फिर वो बंद हो जाता है। एक बार बंद हो गया ना, दुनिया का कोई ट्रीटमेंट, पीआरपी, बड़े बड़े ट्रीटमेंट भी आप जाके करो महंगे महंगे, बाल वापस नहीं उग सकते क्योंकि आपने बहुत डिले कर दिया है। तो हमारे डेटा से हमने ये सीखा है कि 45 से नीचे की एज के लोग बहुत अच्छा त्राया में रिस्पॉन्ड करते हैं देन 45 अबव। नंबर 1। नंबर 2, स्टेजेस ऑफ हेयर लॉस होती है। अगर आप स्टेज 1 और 5 के बीच में हैं तो त्राया के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। 6, 7 आप प्रॉबेबली अब ओनली ऑप्शन इज ट्रांसप्लांट। रीग्रोथ डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, हम पॉज कर सकते हैं जितने बचे वहां, पर वापस लाना वो मुश्किल हो जाता है 6 और 7 के लिए। तो अब हमारे पास डेटा है जहां पे हम उस पर्सन के फोटोग्राफ और उसके केस के हिसाब से हम ये चीज डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे 45 के नीचे स्टेज 1 से 5 के बीच में ट्राया वर्क्स वेल। ये 93% जो आपका क्लिनिकल रिजल्ट था, अब आपके पास एक्चुअल डेटा है, तो एक्चुअल डेटा में ये सस्टेन कर रहा है, इससे बड़ा है? बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ हो जाती है कि वो पर्सन कितना प्रॉपरली इसे 5-6 मंथ्स यूज़ करे। हाँ, तो हम ये कहीं नहीं कहते कि 10 दिन त्राया लगाओ और त्राया से बाल उग जाएँगे, नहीं। आपको यहाँ आके 5-6 महीने ये यूज़ करना होगा, तब जाके आपको रिज़ल्ट्स दिखेंगे। इसमें मैम मुझे एज अ मार्केटिंग एज सेल्स पर्सन इसमें एक चीज दिख रही है कि जब भी अपन कोई चीज को प्रोडक्ट को सेल करते हैं, वी वांट टू इंक्रीज द सेल एंड रेवेन्यू और समथिंग, वी ट्राई टू मेक इट इजी फॉर द कंज्यूमर। जो कि प्रोडक्ट कंपनीज में कह रहे हैं कुछ नहीं, तेल करी वो है ना, आपने कहा ना ऐड टू कार्ट, चेकआउट, गेट द प्रोडक्ट, लगाओ 10 दिन हो गया काम। तो वो तो बायर कहता है कि यूं भी कर लेते हैं। और जहां पे आपने प्रोसेस बता दिया कि नहीं भैया ये तो देखो, ये गोली सुबह शाम की, ये थोड़ा सा तेल, ये थोड़ी सी एक्सरसाइज, ये थोड़ी सी डाइट और 4 महीने का पेशेंस, तो वहां पे तो एक वो मतलब कंज्यूमर माइंडसेट ऐसा है बहुत कि मुश्किल है। जहां भी उसको आप लॉन्ग चीज दिखा दो वो पीछे हट जाता है, और ट्राई में शॉर्टकट है नहीं। तो फिर इसमें क्या आपका कंज्यूमर इनसाइट क्या कहता है? कंज्यूमर सारे शॉर्टकट कर चुका है, निराश हो चुका है। ये मान चुका है कि बाल उगा ही नहीं जा सकते। इस कंज्यूमर को इधर आके कंपनी ऑनेस्टली सच्चाई से साइंस बता रही है और सच्चाई से बोल रही है विद डेटा एंड साइंस कि हम कर पाएंगे, पर थोड़ा मुश्किल होगा। अब अगर ये आपके लिए मैटर करता है और तो आप ये करेंगे। और हम ये देख रहे हैं कि लोग आते हैं और खुशी खुशी करते हैं, बिकॉज वो ये बोलते हैं कि पहली बार एक कंपनी मिली जो बोल रही है 5 महीने लगेंगे। यहीं से उनका इनफैक्ट विश्वास एक और आ मतलब जाता है। एक्चुअली क्या है, जैसे फर्स्ट में जिसके भी आएंगे वो अगर 10 लोगों को रिकमेंड करेगा तो उनका करने का, मैं हो सकता है पहली बार 1 महीने में छोड़ू, 2 महीने में छोड़ू, पर अगर मैंने 6 महीने किया और मजा आया, तो अब मैं 5 लोग भेजूंगा तो पांचों के 5 पूरे करेंगे, क्योंकि उनके लिए केस स्टडी में हूँ कि यार राहुल ने किया था, उसके हुआ था, लो हम भी करते हैं। तो ईयर ऑन ईयर अभी आपके कितने, अभी टोटल कितने लोग हैं जो ट्राई की सर्विस ले चुके हैं, अगर बात करें पर नंबर्स पे? एग्जैक्ट नंबर तो नहीं याद मुझे, बट 10 लाख के ऊपर ये नंबर जा चुका है। और कितना टाइम हुआ ट्राई को टोटल अभी?
4 साढ़े 4 आप कोविड के टाइम 2020 नवंबर में त्राया लॉन्च हुआ था थ्रू द ईयर ऑन ईयर वेबसाइट। तो इसने मतलब काफी मल्टीपल एक्सेस में गया है। देन फर्स्ट ईयर क्या था हाल, और अभी फर्स्ट ईयर कैसे ईयर ऑन ईयर कैसे ग्रो कर फर्स्ट रहा ईयर है? बहुत छोटा नंबर था। जैसे आपने कहा ना, एक न्यू ब्रांड को समझाना कि भाई दुनिया की बड़ी बड़ी ब्रांड आपके बाल नहीं उगा पाए, हम उगा रहे हैं, ये बहुत मुश्किल था। और जैसे वेबसाइट पे आ रहे ये 25 क्वेश्चन का टेस्ट, ये फोटो अपलोड करो, तो हम बहुत ही एंटी सेल एंटी सेल है। तो हमें एक्चुअली शुरुआत में बहुत तकलीफ हुई, पर हम बहुत क्लियर थे। हमें बहुत प्रेशर भी आया काफ़ी इन्वेस्टर से कि भाई शैम्पूज बिकते हैं, ये सब तो कोई तुम्हारा लेगा नहीं, तुम शैम्पू डालो, अमेजोन पे डालो, मिंत्रा पे डालो, नाइका पे डालो, वहाँ से लोग खरीदेंगे। पर हम बहुत क्लियर थे कि हम क्यों हमने ये कंपनी शुरू की है। अगर हमें भी शैम्पू कंपनी बनना है तो दुनिया में और एक शैम्पू कंपनी आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ। तो आई थिंक दैट स्लो अप्रोच बट स्टिकिंग टू आवर विजन, हमें वो फायदा मिल गया बाद में, क्योंकि एक पहला 1.5-2 साल बहुत मुश्किल थी। फिर जो हुआ ना कि वो मल्टीपल में रेफरल के थ्रू वर्ड ऑफ माउथ जब किक इन किया तो फिर वो, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ जब मार्केटिंग किक इन करती है तो अनस्टॉपेबल होती है। हमारा डेटा कहता है 1:8 रेफरल है त्राया में, एक कस्टमर 8 को लेके आता है। क्या बात है! तो ये तो बहुत टू मच हो गया बेसिकली, क्योंकि अगर ये जो 1 का 8 है और फिर 8 64 लेके आएंगे तो ये मिलियन जो अभी आपने 10 लाख लोगों को ट्रीट किया है, इट वुड बी लाइक 10 मिलियन इन वेरी शॉर्टली। होपफुली। ग्रेट। नहीं नहीं, डेफिनेटली इट विल हैपन। अच्छा, वन मोर थिंग आई एम जस्ट सेइंग कि अभी मुझे है ना, क्योंकि एज अ सीए फ्रंट एंड दिख गया, अब मैं एज ए मेरा अंदर का कंसल्टेंट बैक एंड देखना चाह रहा है कि अगर मान लो 10 लाख लोगों को ट्रीट किया है, ईयरली लाख लोग भी ट्रीट कर दे, तो उसके पीछे आपकी टीम कितनी बड़ी, मतलब कितने कंसल्टेंट असाइंड है, कितने कोचेस असाइंड है, एंड हाउ दिस थिंग वर्क्स एक्चुअली, बिहाइंड द सीन्स क्या है? Sure. As we speak, Traya today is about 900 something company. Maximum or largest portion of Traya are hair coaches. Then team of doctors, dermatologists, Ayurveda doctors. These coaches are trained under both the doctors. और फिर जो समझिए 150-200 लोगों की जो टीम है वो बाकी सब कुछ है। R&D, हमारी इन हाउस R&D टीम है, तो R&D है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, फाइनेंस, HR, जो हर कंपनी में होता है, मार्केटिंग, तो आप ये जो कंटेंट। न्यूट्रिशन के लिए या डर्मोलॉजिस्ट के लिए बाहर के जो पॉपुलर लोग हैं उनको भी असाइन करते हैं, ये हायर्ड ही हैं सारे लोग जो रुके 9 नहीं, हम कंसल्टेंट्स की तरह वर्क करते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि हम बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर ला सके। तो ऐसे डॉक्टर्स हैं जो दिन में अपने क्लिनिक में काम कर रहे हैं और दोपहर के बाद वो त्राया के साथ काम कर रहे हैं, तो दैट्स हाउ वी वर्क विद देम। बिकॉज ये 900 की स्ट्रेंथ के अलावा होंगे वो लोग, या इसी में इंक्लूड है? नहीं, इसके अलावा। इसके अलावा ही है ना, क्योंकि बिकॉज जितने आपके नंबर्स हैं अभी और जितने बढ़ रहे हैं, यू वुड बी नीडिंग 900 से बहुत ज्यादा की टीम आपको लगेगी। क्योंकि आप जिस तरह से नंबर बढ़ रहे हैं कि हेल्थ कोच अगर महीने में किसी से एक कॉल भी कर लेता है तो एक बंदा 300-400 आदमी संभाल सकता है महीने में, और उसको 5-6 साल उस कंटिन्यू करना है, तो 1:1000 का रेशियो, तो आपको मतलब हजारों में तो हेल्थ को एयर कोच ही लग जाएंगे। हाँ, होता ये है कि शुरुआत में हेयर कोच सपोर्ट ज़्यादा लगता है। 3-4 महीने के बाद तो हम देखते हैं कि कस्टमर ही एक्सपर्ट बन गया होता है। वो अपने हाँ। दोस्तों को कोचिंग कर रहा होता है कि ये करना होगा। तो स्केलेबल हो जाता है। त्राया ऐप बहुत यूज़फुल रही है इस मामले में। बहुत सारी चीज़ें जो पहले सिर्फ़ कोच करता था, अब हमारी ऐप में लोग अपने आप करते हैं। हम देखते हैं वो अपने आप अपना डाइट बना लेते हैं, अपने आप ट्रैकिंग करते हैं, अपने आप उधर लॉगिन करते हैं कि मैंने आज ले लिया, मैंने आज ये खा लिया। तो ऐप से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। काइंड ऑफ कम्युनिटी बन जाती है जो कॉम्पिटिटरी होती है, फिर उसमें आदमी को मजा भी आता है कि यार वो गेम थ्योरी पे आ गया, कि भी गेमिफाई कर दिया अपने पूरे गेम को कि ये हो गया वो हो गया। सो इट्स नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स कंप्लीट जर्नी। एब्सोल्युटली। ग्रेट ग्रेट। तो अभी मैम कंज्यूमर माइंडसेट इंडिया का, जैसे आपने जो वो एग्जांपल दिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो बेहोश हो रही है बार बार तो उसको मतलब नहीं है, बाल झड़ गए तो बोले यार इसका उपाय चाहिए। ऐसे कोई 2-4 कंज्यूमर इंसाइट आप शेयर करना चाहेंगे आपके इस एक्सपीरियंस पे कि इंडियंस ऐसा सोचते हैं, इंडियंस ऐसे बिहेव करते हैं, कुछ इंसाइट्स वगैरह? श्योर, बहुत सारे। पहले बात करना चाहूँगी उन इनसाइट्स के बारे में जो लोग त्राया पे नहीं आते, उससे पहले क्या होता है। लोग सब कुछ ट्राई करते हैं, कोई दादी का कुछ ट्राई करता है, कोई मम्मी कुछ बोल रही है, इंटरनेट पे हज़ारों चीज़ें, इन्फ्लुएंसर हज़ारों चीज़ें बोल रहे हैं, और
निराश होते चले जाते हैं। हेयर लॉस ऐसी चीज़ है जो उनको मेंटली अफेक्ट करती है। अब जो बीमारी तुम्हें मेंटली अफेक्ट करे ना, वो उसका पेन मेजर नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसे कस्टमर्स हैं जो बोलते हैं मैं शादी में नहीं अटेंड करने गई, मैंने पार्टी जाना छोड़ दिया, मुझे तैयार होने का मन नहीं करता। तो कहीं से एक वो बॉर्डर लाइन डिप्रेशन जोन में चले जाते हैं। जितने यंग होते हैं उतना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अभी आप 50 साल के पर्सन से पूछो कि तुम्हारा हेयर लॉस हो रहा है, वो भी बोलेगा हाँ मुझे मैटर करता है, वो भी जाएगा ट्रांसप्लांट करने। बट द इम्पैक्ट इज थोड़ा कम कंपेयर टू 25 साल का बॉय जिसने अभी तक शादी भी नहीं की है, जिसको अभी बाहर जाके Life बाकी डेट पड़ी करना है। हुई, हाँ। तो इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव पीस, नंबर वन। नंबर टू, जब लोग त्राया के पास आते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक के मिनॉक्सिडाइल चलता है, मुझे ये सब तुम क्या दे रहे हो, ये 4-5 चीज़ें और। फिर हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि आप मिनॉक्सिडाइल यूज़ करोगे, वो ऊपर से काम करेगा। उसका काम है आपके हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथ करना, डायमीटर आपके बाल का बढ़ाना, बट आपकी जो अंदर की गड़बड़ें हैं। सो त्राया के प्रोडक्ट्स आप देखोगे, हम सिर्फ हेयर लॉस करते हैं और कुछ नहीं। बट आप प्रोडक्ट्स देखोगे तो हमारे पास 3 डाइजेशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। हम स्ट्रेस के प्रोडक्ट्स रखते हैं, स्लीप के प्रोडक्ट्स रखते हैं, सारी चीज़ें जो बालों को इम्पैक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली यही था कि सपोज मैं यूज तो कर रहा हूँ ट्राया, पर मेरा स्लीप साइकिल बिगड़ा हुआ है या मैं स्ट्रेस लेता हूँ दुनिया भर का, तो फिर ट्राया भी क्या कर, या कोई भी दवाई क्या कर लेगी अगर स्ट्रेस हावी हो गया तो आपने जब कहा पैकेज में ये सारी चीजें हैं, तब जाके वो चीजें होलिस्टिकली वर्क कर रही है। बिल्कुल स्ट्रेस को भी मैनेज किया जा सकता है। हम आपको आयुर्वेदिक हर्ब्स देंगे। कामरस हमारा प्रोडक्ट है जिसमें अश्वगंधा, ऐसी चीजें हैं जो आपको नेचुरली काम डाउन करने में हेल्प करेगी। तो स्ट्रेस तो हो रहा है जिंदगी में, उसको कम नहीं किया जा सकता, बट स्ट्रेस जाके जो हॉर्मोन्स, आपके जो ऑर्गन्स और सब चीज पे जो सेल्यूलर लेवल पे जो अटैक कर रहा है ना, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, हम आपको एक नस्य घृत देंगे। ये हम लोग ये वन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। घी, प्योर घी हर्ब के साथ देंगे और नेजल ड्रॉप है, आपको रात को डाल के विदाउट साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक, आपको आराम से सोना है। तो ये सारी चीज़ों से आपके स्ट्रेस को मैनेज करेंगे हम। सबसे इंटरेस्टिंग इंसाइट होता है वो लोग जो आके त्राया कर लेते हैं। जब मैं कस्टमर से मिलती हूँ ना, जो 6-8 महीने से त्राया यूज़ कर रहे हैं और उन्होंने रिजल्ट्स देख लिए हैं, तो मैं जब मिलती हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो कहते हैं अरे मैंने तो 5 किलो भी उतार दिया। मैंने कहा वेट लॉस कैसे हो गया? अरे जब मैंने देखा मेरे बाल आ रहे तो मैंने जिम जाना शुरू कर दिया। तो त्राया से जब बाल आते हैं तो वो सिर्फ बाल नहीं देता है, वो इंसान को एक बैड स्पेस से गुड स्पेस में ले आता है। वो बंदा फिर अपने करियर में भी अच्छा करता है, वो बंदा फिर अपना वर्कआउट भी करने लगता है, वो खाना भी अच्छे से खाने लगता है, वो ओवरऑल लाइफ में पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे, और मुझे बहुत मज़ा आता है कस्टमर्स से मिलके कि उनकी लाइफ में हमेशा जाके पूछती हूँ क्या बदला। तो वो आंसर कभी ये नहीं होता कि बाल आ गए ये बदला, आंसर हमेशा बियॉन्ड बाल होते हैं। तो बाल इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। अब क्वेश्चन है कि जब बाल के आने से इतनी चीजें हो रही है, ये आखिर जाते क्यों? जैसे अभी आपने कहा कि जेनेटिक्स इज ट्रू, जेनेटिक्स से होता है, लेकिन जो दादाजी के 80 में गए, पिताजी के 60 में गए, इसके 25 में जा रहे हैं। तो ऐसा अभी क्या आपको लगता है कि यूथ की लाइफ में ऐसी क्या चीजें चल रही है जिसकी वजह से ये 25 में ट्रिगर होने लग गया? व्हाट इज द कोर रीजन? ये 2-4 रीजन अगर आप लिस्ट आउट कर पाए जिसपे आदमी कंट्रोल करे, एंड सेकंड क्या रीजन है फर्स्ट, एंड देन उस रीजंस पे ट्राया हाउ इज वर्किंग। श्योर। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है हमारी लाइफ में, स्लीप प्रॉब्लम्स, सोते नहीं हैं हम टाइम पे, स्क्रीन पे बैठ के कंटेंट देखते हैं। हॉर्मोन्स, जेनेटिक्स तो है ही, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, हमारा खान पान, डाइट, क्वालिटी फूड की वो रही नहीं, हमारी लाइफ में बहुत पैकेज्ड फूड आ गया है, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो गई है। मेटाबॉलिज्म, मतलब मेरा पेट कितना वो न्यूट्रिएंट मेरे गट अब्जॉर्ब कर रहा है और मैं कितना एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें बालों को इम्पैक्ट करती है। फीमेल में जाऊंगी तो और लंबी लिस्ट है। डैंड्रफ भूल गई मैं, डैंड्रफ और स्कैल्प कंडीशंस भी हेयर फॉल बढ़ाती है। फीमेल में तो पीसीओएस, पोस्टपार्टम, मैंने अभी इफ यू हैव अ बेबी, उसके बाद मेनोपॉज, तो ऐसी इतनी सारी चीजें होती है हमारी, तो हर डिकेड में एक रोलर कोस्टर होता है हार्मोन्स का, सबसे बाल झड़ता है। तो बेसिकली ये सारी चीजें ऐसी है जिसका इम्पैक्ट बाल और 10 चीजों पे और पड़ता है, और जब आप ट्रीटमेंट बाल का करते हैं तो बाकी सारी चीजें भी कवर होती है। तो डिजर्ट ट्राया का आपने मिनोक्सिडिल बताया, वो मुझे समझ में आया,
लेकिन अभी स्ट्रेस पे आप क्या काम करेंगे या स्लीप पे क्या काम करेंगे? मान लो मैं ट्राई का पैकेज तो काम में ले रहा हूँ, बट ये इन दोनों चीज़ों पे कोई कंट्रोल नहीं है, देन हाउ इट विल वर्क? श्योर। अगर कोई भी त्राय का किट ले रहा है तो उससे पहले एक सीरम मिलेगा। कौन सा सीरम, सबको मिनॉक्सिडिल नहीं मिलता। हम्म, कौन सा सीरम वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ हेयर लॉस और स्टेज पे। सीरम मिलेगा, एक विटामिन मिलेगा। कौन सा विटामिन बेस्ड ऑन उनकी क्या बॉडी की कंडीशंस है। अब ये सारी जो चीजें हैं, हार्मोन, स्लीप, स्ट्रेस, इसमें आ जाता है आयुर्वेदा, और ये एक ट्रेजर है। ऐसी कोई हर्ब नहीं है और ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका आयुर्वेदा में सोल्यूशन ना हो। ठीक है, मैं स्ट्रेस का ले लूं तो हमारे पास आयुर्वेदा में एक प्रोडक्ट है, एक हर्ब्स है कॉल्ड कामरस, जिसमें अश्वगंधा जैसी हर्ब्स है, जो एक्चुअली आयुर्वेदा में एंटी एंजाइटी ट्रीटमेंट है, पर वो कोई साइड इफेक्ट नहीं देती। वो हर्ब्स आपको हेल्प ही करेंगी। हम एक नस्य घृत घी का नेजल ड्रॉप देते हैं, जो आप नोज में डालिए। आयुर्वेदा में कहा जाता है कि नोज इज द डोरवे टू ऑल प्रॉब्लम्स हियर। तो आप जब वो ड्रॉप डालेंगे, उसमें एक यष्टि मधु हर्ब होती है, वो हेयर फॉल में भी हेल्प करेगा और आपको एक ब्यूटीफुल स्लीप देगा। आप ठीक से सोएंगे तो आपके अगले दिन हॉर्मोन्स बैलेंस होंगे, दोषा बैलेंस होगा, आपका स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा, या फिर आपकी बॉडी में क्षमता बढ़ जाएगी कि वो ही जिंदगी में आप स्ट्रेस हैंडल कर पाएंगे। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आयुर्वेदा में आप हर्ब्स के थ्रू नेचुरली उसे मदद नहीं ले सकते हैं। तो बेसिकली अब मैं ट्राया को हेल्थ हेयर प्रोडक्ट तो बोलना छोड़ देता हूँ, बिकॉज ये हेयर प्रोडक्ट है नहीं। ये ऑल इन वन है, जो इसमें हेयर के लिए कुछ, मतलब अगर आपके सारे प्रोडक्ट का किट देखता हूँ तो हेयर स्पेसिफिक चीज तो उसमें 20-30% ही है। 70% चीजें वो है जो पूरी बॉडी को हील कर रही है और उसके रिजल्ट में हेल्थ भी हो रहा है। तो टेक्निकली ये देखे तो मैं आयुर्वेद से पूछूंगा तो दे विल, आयुर्वेद है इसमें, न्यूट्रिशन इसमें है, आयुर्वेद इसमें है, डर्मेटोलॉजी इसमें है, और बाकी चीजें जो हेयर वाली है वो तो इसमें ही। तो मैं बताऊँ आयुर्वेदिक की चीजें इसमें है। अब जो बाकी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का जो तेल बेच रहे हैं, तो उनमें दिक्कत क्या हो गई? इंदु लेखा है, केश कांति, कई भी और ऐसे पुराने प्रोडक्ट हैं, तो उसमें डिफरेंस क्या हुआ फिर? वो क्या कर रहे हैं, वो तेल बेच रहे ओनली हैं। तेल बेच रहे हैं, ऊपर त्राया के ऊपर बेच रहे हैं। त्राया में भी तेल है। तेल आयुर्वेदा में एक बहुत अच्छी थेरेपी मानी जाती है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, स्कैल्प हेल्थ ठीक होती है। हम कस्टमाइज तेल देते हैं, काम के लिए, डैंड्रफ के लिए अलग अलग तेल देते हैं, पर एक अकेला तेल बाल नहीं उगा वो सकता। 20% ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये होलिस्टिक नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। स्क्रिप्चर में कहा गया है कि आप भृंगराज खाएंगे तो आपको बालों में इस तरह मदद होगी। अब वो भृंगराज को लेके शैम्पू तेल में पहुंचा दिया गया है। तो कोई ये नहीं समझ रहा कि साइंस क्या है। हमेशा इनफैक्ट स्क्रिप्चर्स में बहुत क्लियरली लिखा गया है कि हेयर लॉस बीमारी नहीं है। मैं आयुर्वेदा की बात कर रही हूँ, हेयर लॉस बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है और ये बॉडी का तरीका है आपको बताने का कि अंदर कुछ गड़बड़ है। तो आप अंदर की गड़बड़ को ठीक करो, बाल अपने आप आ जाएंगे। ग्रेट। तो ये जस्ट आउटकम ऑफ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ग्रेट। तो अभी मैम इसको जैसे अब 4 साल में आपने कभी 10 लाख लोगों तक पहुंच गए हैं, तो अभी आपके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वगैरह क्या रहती है? हाउ डू यू रीच आउट टू कस्टमर? वैसे जो आपका 1:8 रेशियो है तो अपने आप में फिनोमेनल आई। अदर देन दैट व्हाट यू आर डूइंग? एंड अभी ऑनलाइन ही है पूरा प्रोसेस या आप इसको ऑफलाइन भी कहीं प्लान करते हैं इन फ्यूचर? मैं अभी 99.9% ऑनलाइन है। ऑफलाइन हमने बहुत एक ही सिटी में, पुणे में हमने स्टार्ट किया है, बिकॉज हमें कंज्यूमर से यही फीडबैक मिला है कि हम मिलना चाहते हैं किसी से। सो ऑफलाइन स्टार्ट किया है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में ऑनेस्टली कहूँ तो सबसे ज़्यादा फोकस है हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस। हमारा गोल ये है कि मार्केटिंग वाया कस्टमर एक्सपीरियंस। तो अगर आप त्राया की टीम साइज भी देखो तो 50 लोग की मार्केटिंग टीम होगी या 20 लोग की मार्केटिंग टीम होगी, 800 लोगों की हेयर कोच टीम होगी, और बाकी 100 लोग उसके ऊपर बैठे हैं थ्रू टेक डेटा कि कस्टमर को बेस्ट एक्सपीरियंस और रिजल्ट्स कैसे दे सके। क्योंकि द ऑब्जेक्टिव हियर इज कि अगर वो रिजल्ट आ रहे हैं लोगों में तो वो स्टोरीज जाएंगी, और हमारा एक ही काम है कि हम ये स्टोरीज लोगों तक पहुंचाएं। तो मार्केटिंग टीम यही करती है कि स्टोरीज शेयर करती है। R&D टीम हमें क्लिनिकल ट्रायल्स रिसर्च दे रही है। हमारा काम ये है कि हम एज मार्केटिंग हम जाके लोगों को ये रिसर्च समझाएं, लोगों को बताएं कि ये अब हम 2024 में आ गए हैं। अब ये वो जड़ी बूटी वाला तेल बाबा जी का, ये आज भी इस देश में वो ही चल रहा है जो 100 साल पहले चल रहा था, वो और ही वर्क बिक नहीं रहा कर है। रहा है। पॉइंट है कि वर्क नहीं कर रहा। अगर वर्क हाँ। कर रहे हैं तो चलने में बुराई नहीं है। हाँ। चल भी रहा है, वर्क भी नहीं कर रहा, और लोग बाग कोई, मतलब एक वो, उसको मैं कहता हूँ मैम ऐसे केसेस में प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, कि प्लेटफॉर्म इकोनॉमी है, वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे रोज गाड़ी रुकती है,
वो एक चाय वाला है वो जो बहुत बेकार चाय बनाता है, लेकिन उसकी 25 साल से बिक रही है क्योंकि रोज नया कस्टमर आता है। रोज प्लेटफॉर्म पे नई गाड़ी रुकेगी, नए कस्टमर आएंगे, उनको क्या पता है बेकार बनाता है। यू आर एब्सोल्युटली लोगों की राइट। कमी तो है ही नहीं, तो दुकान की चाय चल रही है। टेक्निकल वर्ड्स में बोलूं तो ये ब्रांड्स की फिलॉसफी है ग्रो वाया एक्विजिशन, त्राया की फिलॉसफी है ग्रो वाया रिटेंशन। तो हमारा जो, अगर मैं आपको फाइनेंस लेवल पे भी बोलूं, जो रेवेन्यू होता है, मैक्सिमम रेवेन्यू हमारे कस्टमर्स से आता है। नए नए लोग आ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, बट हमारा फोकस ये है कि जो आ रहे हैं वो हमारे साथ रहे। तो इसको मैं टेक्निकल में देखूं, आपका आरओएस, अगर आप फाइनेंशियल्स में, आरओएस तो काफी बेटर होगा बाकी सबके कंपैरिजन में, क्योंकि जो मैंने, आपने जो बात बताई प्याज वाली जो एक कंपनी है या जो बाकी वाली कंपनी है, वहाँ आरओएस फ्लैट है, इतने रुपए खर्च करके इतने रुपए आते हैं, रुपए खर्च करने बंद तो रेवेन्यू भी बंद। तो वो ऐसा होता है आपके केस में, क्योंकि जहां भी रेफरल होता है वहाँ आरओएस इंप्रूव करता है कि पहले साल आपने जो पैसा खर्च किया लोग आए, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर वो लोग भी तो लोग लाएंगे, और फिर आप तो कर ही रहे हैं, तो आरओएस विल भी काफी बेटर होगा। एक मैम एक सवाल है कि जैसे कई लोग होते हैं कि यार कौन यार ये स्टेज 1 2 3 के चक्करों में पड़ना, अपन अपने काम में लगे रहते हैं, जाने दे बाल को। जब ये एक साथ चले जाएंगे तो ट्रांसप्लांट वाले के पास जाएंगे, थोड़े पैसे देंगे, वो आ जाए, एक बार में सर्जरी होगी और एकदम आ गए बाल पूरे। तो मैं ये 5 महीने 6 महीने के प्रोसेस में ये गोली, ये दवाई, ये किट में क्यों पढ़ूं? उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो अगर पूरे बाल चले गए स्टेज 7, तो ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर बाल लेगा कहाँ से? ट्रांसप्लांट अच्छा। होता क्या है, यहाँ पे जो बाल होते हैं उन्हें निकालते हैं और यहाँ पे प्लांट करते जहाँ नहीं है। हम्म, अगर आपके बहुत लास्ट स्टेज पहुंच गए और कुछ नहीं बचा, तो आप तो ट्रांसप्लांट का भी ऑप्शन चला जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये रेकमेंड करूंगी कि स्टेज 1 to 5 अगर आप हो, इसका मतलब आप यंग हो, आपके पास एक्टिव फॉलिकल्स है, ज़्यादा एडवांस नहीं है, आप ट्रीटमेंट लेके उसे रिवर्स कर सकते हो और आप उसे मेंटेन भी कर सकते हो। अगर आपको ये सब नहीं करना है और आपके पास खूब सारे पैसे हैं, लाखों है, आप जाइए ट्रांसप्लांट करिए। सर्जरी होती है, पोस्ट सर्जरी केयर होती है। ट्रांसप्लांट होने के बाद जो आपकी न्यू ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो भी गिरना शुरू हो जाएंगे, ओके। क्योंकि जो बॉडी की प्रॉब्लम है वो जेनेटिक्स है। अंदर एक हार्मोन बन रहा है डीएचटी, वो जाके बाल पे अटैक कर रहा है। वो ट्रांसप्लांट वाले बाल पे भी अटैक करेगा। ट्रांसप्लांट हेयर आर्टिफिशियल नहीं होता, वो रियल होता है। उस पे अटैक करेगा, वो भी झड़ना शुरू हो जाएगा। तो अब हमारे पास ऐसे कस्टमर्स आते हैं जिन्होंने ट्रांसप्लांट किया हुआ है और वो त्राया लेके ट्रांसप्लांटेड हेयर मेंटेन कर रहे हैं और रीग्रोथ इन एक्टिव फॉलिकल्स देख रहे हैं। ओके। इनफैक्ट आई वुड लव टू शो यू अ कस्टमर। अभी रिसेंटली मेरी उनसे बात हुई थी, इंद्रजीत। ये ट्रांसप्लांट के बाद त्राया में आए थे और इन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि त्राया से हेल्प होगी, क्योंकि इन्होंने ट्रांसप्लांट किया हुआ था। इन्होंने कहा बस मेरा मेंटेन कर दो। उन्हें पता था कि मेंटेनेंस लगती है, बट ही वाज वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। नहीं, एक्चुअली अभी आपने जो कहा ना कि वो, मतलब मेरा भी एक मिथ टूटा अभी अभी, कि हेयर ट्रांसप्लांट में भी जो बाल आए तो ओरिजिनल ही है। ऐसा तो नहीं है कि उसने विग चिपका दिया आपके कि इससे एग्जैक्टली, फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर कोई चीज प्रॉब्लम अंदर है तो वो तो उस पे भी अटैक कर ही देगा। एग्जैक्टली। डेट। एक मार्केटिंग में मुझे भी याद है मैम, क्योंकि जैसे भी आपके पॉडकास्ट के लिए हम रिसर्च कर रहे थे, तो रिसर्च करते करते गूगल अंकल को पता चल गया कि भाई साहब हमको ट्राई में इंटरेस्ट है, तो हमें बहुत सारे एड्स वगैरह है। तो उसमें एक राजकुमार राव जी का एड था, नीना गुप्ता जी का एड था। तो मार्केटिंग में आप जो इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है, मतलब व्हाट इज द थीम और एम क्या है, इससे रिलेटेड कुछ स्टोरी है, इंसिडेंट्स आप शेयर करना चाहें? सो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एंड आई एम आंसरिंग एज अ ब्रांड पर्सन हियर। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं त्राया के लिए। एक, कि हम ऑनेस्टी से चीज़ें बताएं, क्योंकि हमने हर चीज़ यहाँ, डिसीजन हमारी ऑनेस्टी के हिसाब से हो रही है। जब हम देखें मार्केट में कि कौन सेलिब्रिटी है जो हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है, बाहर का आदमी है जिसने आके अपनी मेहनत से वो किया है, नंबर 1। नंबर 2, हम नहीं चाहते कि हम एकदम ही माचो, कैसे बोलूं मैं, जिसके बिल्कुल खूब सारे बाल हो और बिल्कुल 6 पैक मसल्स हो, वैसा वाला सेलिब्रिटी लाए, क्योंकि त्राया हर किसी के लिए है। हम चाहते थे कि हम एक ऐसा सेलिब्रिटी लाए जो मोर देन अनबिलीवेबल हेयर, आप बाकी ब्रांड्स को देखोगे तो वो ऐसे इतने लंबे बाल दिखाएंगे जो रियल में पॉसिबल ही नहीं है, और बोलेंगे हमारे शैम्पू से ये हो रहा है, राइट? हम वो नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि हम रियलिस्टिक रहे। तो राजकुमार राव सीम्ड लाइक अ वेरी गुड फिट। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही जेन्युइन है, और मैं उनको मिली तब मुझे और ये चीज़ पे भरोसा आ गया कि वो काफ़ी जेन्युइननेस से चीज़ों को अप्रोच करते, तो वो बहुत एक अच्छा फिटमेंट बटा। नीना गुप्ता का बहुत इंटरेस्टिंग था।
एज अ ब्रांड हम जाके लोगों को सच्चाई बताना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम बताएं कि भाई ये गलत है, ये सही है, तुम अब तक जो सोच रहे हो वो गलत है। बिल्कुल जैसे मम्मी होती है ना, डांट लगा के करती है, भाई शैम्पू से नहीं होगा। तो जब हमने ये सोचा, हमारे मन में सबसे पहले वो नीना गुप्ता आई, वो मम्मी है जो बिल्कुल सबको सही बोल्ड है, सबक। एकदम बोल्ड है, वो अपनी ओपिनियन स्ट्रेट फेंक दी सीधे। बिल्कुल, तो हमने कहा हम नीना गुप्ता को लाके बैठा देते कि पूछो, और अगर नीना गुप्ता को कन्विंस कर दिया कि त्राया ले लो, तो फिर लोग भी कन्विंस हो गए। कन्विंस कर पाए, बिल्कुल ले लिया मैम ने। बिल्कुल। ओके मैम, अब एक रैपिड फायर राउंड है मिथ एंड ट्रुथ का। इस पे बस आप बताना है जो मैं कह रहा हूँ मिथ है या ट्रुथ है, एंड उसमें लास्ट में कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चंस भी हैं, सो जस्ट अ लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, राइट? तो फर्स्ट, सबसे पहले कि बार बार बाल धोने से हेयर फॉल होता है, मिथ है कि फैक्ट है? मिथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। डैंड्रफ से हेयर फॉल होता है, तो अगर आपको डैंड्रफ है, तुरंत डैंड्रफ का ट्रीटमेंट ले, आपका हेयर फॉल शायद खुद ही रुक जाए। तो अगर आपकी स्कैल्प बहुत ऑयली टाइप की है और आप शैम्पू एक बार करते हैं और बिल्कुल अगले दिन तेल आ जाता है, तो बार बार बाल धोना अच्छी बात है, क्योंकि आप क्लीन रखेंगे आपकी स्कैल्प को, डैंड्रफ नहीं आएगा, बाल नहीं झड़ेंगे। ऑन द अदर हैंड, सर्दियों का मौसम है, आपकी ड्राई स्कैल्प है, अगर आप बार बार बाल धोएंगे और ड्राइनेस होगी, जिससे भी डैंड्रफ आएगी, हेयर फॉल हो जाएगा। तो अपनी स्कैल्प को समझिए, आपकी स्किन ऑयली टाइप की है, ड्राई टाइप की, उस हिसाब से आप आपका शैम्पू फ्रीक्वेंसी रखिए। ओके, सो इधर मिथ भी है, एक तरह से फैक्ट भी है, दोनों एंगल है इसमें। ग्रेट। ये एक्चुअली मेरा सवाल है, मैं कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो है, ये एक्चुअल में वर्क करता है, ये भी मार्केटिंग गिमिक है, क्लेम वाला चक्कर जो मैंने आपको बताया? एंटी डैंड्रफ शैम्पू काम करते हैं बिल्कुल। शैम्पू से, स्पेशली माइल्ड डैंड्रफ जो होती है, उसको शैम्पू से ठीक किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो मॉलिक्यूल सही में काम करता है वो ओटीसी नहीं है, वो फार्मा ग्रेड है। तो त्राया में हम वो मॉलिक्यूल यूज करते हैं, क्योंकि त्राया में हर पर्सन को एक डर्मेटोलॉजिस्ट असाइन होता है। पर मार्केट में जो आप दुकानों से जाके शैम्पू खरीद रहे हैं, उनमें वो मॉलिक्यूल डल ही नहीं सकता। तो वो ओटीसी वाली मॉलिक्यूल्स से खेल रहे हैं जो इतने इफेक्टिव नहीं एक्चुअली होते। ये इसमें थोड़ा सा मैं इंटरेस्ट है मेरा, मुझे बताइए ओटीसी और फार्मा ये क्या डिफरेंस हुआ, मतलब ओटीसी grade का फर्क है हाँ जी, कुछ? ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर। ये कोई भी प्रोडक्ट में हो सकता है और कोई भी कंज्यूमर सीधा जाके कोई दुकान से इसे या ऑनलाइन ठीक है, इसे किराना खरीद की सकता दुकान है। से, डीमार्ट से हाँ उठा सकते हैं। हाँ। फार्मा यानी मतलब नॉन ओटीसी, यानी एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना इसे नहीं बेचा जा तो सकता। जो भी शैम्पू डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना मिल रहे हैं, उनमें वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल नहीं है, तो दे आर नॉट इफेक्टिव। तो जहां आपको डॉक्टर की पर्ची से जो दवाई मिल रही है, वहां से वो वाला एंटी डैंड्रफ शैम्पू इज वर्केबल। करेक्ट। सो बिकॉज त्राया में डॉक्टर्स हैं, वी वर एबल टू यूज दैट मॉलिक्यूल। कुछ ज्यादा डैंड्रफ वाली सिचुएशन होती है जिसमें डैंड्रफ बिल्कुल चिपक जाती है, बहुत हैवी डैंड्रफ, सोरियासिस, सेबोराइटिक, टेक्निकल वर्ड्स है, बट ये टाइप्स ऑफ डैंड्रफ होती है। इनके लिए सिर्फ शैम्पू इनफ नहीं होता, तो हम त्राया में एक नाइट लोशन देते हैं। तो आप बिल्कुल क्रीम की तरह रात भर लगा के रखो, अगले दिन बाल धो, तो कॉन्टैक्ट टाइम आपकी स्किन स्कैल्प से बढ़ जाता है, तो रिजल्ट। पर 1 महीने के अंदर हम सबसे पहले डैंड्रफ वाले पर्सन का डैंड्रफ ठीक करते हैं, और फिर हम सेकंड मंथ से रीग्रोथ पे काम चालू करते गॉट इट। ये थर्ड क्वेश्चन आई थिंक इट्स आंसर्ड, बट अगेन लेट्स टेक इट। स्ट्रेस से बॉल्डनेस बढ़ती है? हैं। बिल्कुल, स्ट्रेस से मल्टी लेवल हेयर लॉस होता है। मैं बताती हूँ, स्ट्रेस सीधा तो हेयर लॉस करेगा, स्ट्रेस जाके आपकी डाइजेशन को खराब करेगा, स्ट्रेस जाके आपके हेयर हार्मोन्स को ऊपर नीचे करेगा, कॉर्टिसोल बढ़ाएगा, सब चीज जाके आपके हेयर फॉल। तो स्ट्रेस तो मतलब बिल्कुल ऐसे वो बाण है जो मल्टीपल तीर निकलेंगे आपके हेयर फॉल की कहीं ना तरफ। कहीं परेशान करेगा। एक है कि हेड पहनने से, कैप पहनने से हेयर लॉस होता है। कैप पहनने से हेयर लॉस नहीं होता है, पर अगर आप लगातार कैप पहने रहे, लगातार हेलमेट यूज करते रहे, पसीना आ रहा है, हाइजीन नहीं है स्कैल्प में, और उस वजह से अगर आपको डैंड्रफ है, तो डैंड्रफ हेयर लॉस क्रॉस करेगी। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जिसने भी क्वेश्चन लिया उसको सैल्यूट है, कि क्या बाल झड़ना बुद्धिमानी की निशानी है? कि बाल झड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, कि जो कम हो रहे हैं तो इसका मतलब बंदा इंटेलिजेंट है। ये वो इंसान है जो जिम नहीं जाना चाहता और उसे तोंद और बॉल्डनेस से प्यार है, कोई और प्यार है, तो वो कहेगा कि तोंद मतलब बैंक बैलेंस है और बॉल्डनेस मतलब विजडम है। हाँ, तो वो है कि मेरे को बहाना ढूंढ लिया मैंने कि भाई ठीक है यार, ये खाते पीते लोगों की निशानी है, बिल्कुल। तो कहाँ पड़ा है चक्कर। ओके मैम, नाउ जस्ट फ्यू क्वेश्चंस। आपकी कोई फेवरेट मूवी पर्टिकुलर जो आप सजेस्ट करना चाहें, इन जनरल, या फिर आप एंटरप्रेन्योर्स के लिए या किसी के लिए? एंटरप्रेन्योर्स के लिए? आप अच्छा, जनरल, इन जनरल भी बता सकते हैं। एकदम situation में। रिसेंट अभी फर्स्ट जो माइंड में आ रही, लापता लेडीज। Okay. बहुत बढ़िया मूवी थी, खूबसूरत। हम्म। आ,
जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जिंदगी में मिलेगा। 3 फेवरेट बुक्स या दैट यू वुड लाइक टू रिकमेंड, एनीथिंग? जरूर। सबसे पहले लीन स्टार्टअप्स, एरिक राइस। इनफैक्ट त्राया उस बुक के ऊपर बनाया गया है। त्राया में सब कुछ बहुत ही फ्रूगैलिटी से हुआ है, 0 to 1। देन इनोवेशन स्टैक, ये बुक बताती है कि कुछ इनोवेटिव कंपनीज कैसे बनेगी और कैसे रूल्स को ब्रेक करना चाहिए, तब जाके इनोवेशन होता है। दैट्स समथिंग दैट मैं बहुत ज़्यादा इनफैक्ट बार बार पढ़ती हूँ, Okay. एक बार नहीं। मुझे माइथोलॉजिकल फिक्शन बुक्स पढ़ना बहुत मजा आता है। अमीश टाइप्स, बिल्कुल, देवदत्त पटनायक टाइप्स। बिल्कुल। तो वो फिक्शन, वो एंटरटेनमेंट जोन है। नेक्स्ट बिग इंडस्ट्री फॉर स्टार्टअप्स? I wouldn't want to pinpoint an industry, but as far as people stop copying brands or companies that are somewhere in the US, I'm LinkedIn for X, I am Uber for Y. Uber for Y. तो I'm वो Amazon for Z. Amazon for Z. I'm Amazon of pets, whatever, right? So I think as far as people stop doing that and just focus on the core problem, तो वो स्पेस खड़ी की जा सकती है। आई एम नॉट अ फैन ऑफ ट्रेंड्स, तो मैं ये नहीं कहूँगी Fundamentals पे focus AI मतलब मैं ट्रेंड में नहीं पढ़ना चाह। मैं ये कह देती हूँ एज अ ब्रांड ओनर कि मुझे दिन के 4 कॉल आते हैं जिसमें एक B2B इंसान कॉल करके ये बोलता है, वी आर सेलिंग यू कस्टमर मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल। तो वी आर AI ड्रिवन वर्कफ्लो कस्टमर, मतलब ये वर्ड्स बोल रही हूँ, उसमें AI वर्कफ्लो और कस्टमर ऑटोमेशन, ये 3 वर्ड्स होते हैं, ट्रेंड वाले हैं। हाँ, तो वो ट्रेंडिंग में ना पड़े तो बेहतर है। Any mantra for upcoming entrepreneurs? Rely on first principles, be fearless, क्योंकि अगर किसी और ने ये कर लिया है तो तुम ऑलरेडी लेट हो चुके हो। तो दूसरों से इंस्पिरेशन मत लो, सेल्फ डाउट मत करो जस्ट बिकॉज ये नहीं हुआ है पहले। दैट्स वेयर इनोवेटिव कंपनीज आर born. So as far as you sort of stick to your either your insights or your data and your vision, and fearlessly approach the problem, कुछ नया बन के निकलेगा। नाउ मैम एकदम एंड की तरफ हम आ गए हैं, पर उससे पहले 2 पर्सनल क्वेश्चन जो कि स्पेशली जिसमें आपकी ओपिनियन मुझे चाहिएगी। फर्स्ट, जैसे आपके जो को-फाउंडर है वो हस्बैंड या हस्बैंड वाइफ कपल है और आज की डेट में मतलब बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जहाँ पे कपल्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा टू बिल्डिंग अ बिजनेस विद योर पार्टनर, एंड एनी टिप कि जो आज की डेट में हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं साथ में और ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, क्या टिप आप उनको देना चाहेंगे कि अगर ऐसे काम करेंगे तो इट वुड बी बेटर, या कौन सी मिस्टेक्स या जो अवॉइड? एक फिर से एक छोटी स्टोरी बताती हूँ। बहुत स्टोरी, आप 2 बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत टाइम के बाद हम एक छुट्टी पे गए, ठीक है, 3 दिन की छुट्टी थी, बहुत समय बाद छुट्टी ली और कंपनी में क्राइसिस हो गया। अब मैंने मेरे को फाउंडर को बोला कि प्लीज आप ये क्राइसिस हैंडल कर लो क्योंकि मैं छुट्टी एंजॉय करना चाहती हूँ। तो वो बेचारा 3 दिन फोन पे लगा रहा। हम बीच पे बैठे हैं, मैं खेल रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, वो फोन पे लगे हुए हैं। अब कोई और बीवी होती और हस्बैंड फोन पे लगा हुआ है तो क्या करती? गुस्सा होती, छुट्टी पे आए हैं और तुम फोन पे ही लगे हो, तुम ऑफिस में ही रहो, घर मत आओ। मैं यहाँ थैंक यू कर रही थी कि थैंक यू तुमने क्राइसिस हैंडल कर लिया क्योंकि मैं बीच एंजॉय कर पा रही हूँ। तो इतना ज्यादा फायदा है अगर तुम्हारा हस्बैंड को फाउंडर हो, क्योंकि तुम्हारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो तुम ऑफिस ले जा पाते हो और ऑफिस में क्या चल रहा है वो घर ला पाते हो। तो जो अंडरस्टैंडिंग और जो कोऑर्डिनेशन चाहिए, जैसे कभी अगर मुझे छुट्टी लेनी पड़ जाए काम पे, उसे पता है मेरी लाइफ में और क्या तकलीफें चल रही है, तो ही पुल्स अप द वेट। एंड सिमिलरली बिकॉज ऑफिस में तकलीफ चल रही है, मुझे पता है कि घर पे आई विल हैव टू पुल अप द वेट, मुझे चीजें हैंडल करनी पड़ेगी, तो वाइसा वर्सा। तो आई थिंक आई एम अ बिग फैन ऑफ कपल्स डूइंग इट। द अदर एडवांटेज इज कि यू आर ऑल इन, ठीक है। अगर तुम्हारी चीज नहीं बनी, को फाउंडर में चीजें नहीं बनती, स्टार्टअप बंद हो जाती है, वो अपने अपने घर चले जाती है। यहाँ चीज नहीं बनी तो घर भी टूटेगा, कंपनी भी टूटेगी, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। So I am all in. इसमें एक और चीज है, जब आपने एक्सपीरियंस लगा कि यहाँ पे पर्सनालिटी फ्लिप करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली क्या, मैं घर पे मैं यहाँ पे अलग पर्सन हूँ,
फिर मैं घर जाके एक अलग पर्सन बन जाऊंगा, यहाँ की प्रॉब्लम यहाँ छोड़ूंगा, वहाँ की फिर वहाँ की अलग छोड़ के यहाँ बनूंगा। यहाँ फ्लिप नहीं है, बिल्कुल। यहाँ जो तुम घर पे जो रिलेशन है वो यही रिलेशन है, एंड थिंग्स आर वर्किंग ग्रेट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके वर्क लाइफ बैलेंस पे क्या व्यूज है? यू आर लाइक कि हसल मेंटेलिटी की 70 घंटे काम करो या वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए? व्हाट्स योर व्यूज? तो सबसे पहले तो अगर आपको 70 घंटे काम करना पड़ रहा है तो आप में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं मानती हूँ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री है वो भी 9, 10, 12, 13 घंटे ही काम कर रहा है, उससे ज्यादा नहीं कर रहा। उसके पास भी 24 घंटे का दिन है, आपके पास भी 24 घंटे का। या तो आपने एज ए लीडर टीम नहीं बनाई है, डेलीगेट नहीं किया, या आप चीजों को ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, तो आपकी वर्किंग स्टाइल में कुछ प्रॉब्लम है। आई बिलीव दैट कम से कम टाइम में जब आप ज्यादा से ज्यादा काम करने लग जाते हो, यू बिकम अ बेटर लीडर, मैनेजर, व्हाटएवर। मैं अपना एग्जांपल लूँ तो हाल ही में मेरा बेबी हुआ है, तो अभी मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है। 3 मंथ्स ओल्ड बेबी है। तो मैं बहुत घंटे नहीं रह पाती ऑफिस में, 4 से 5 घंटे रहती हूँ। बट मैंने रियलाइज किया जो मैं 9 घंटे में करती थी अब मैं 4 घंटे में करना शुरू कर दिया है। सो आई बिलीव दैट I will not say that you should have work-life balance. I believe that you should never be busy, whether it's your personal life or your office life. You should always find a way कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ और फिर मैं घर भी जाऊँ, मैं छुट्टियाँ भी लूँ, मैं सब कुछ करूँ। सो काम छोड़ के वर्क लाइफ बैलेंस नहीं, मेरा तो काम रह गया तो रह गया, मेरा सैटरडे है मैं छुट्टी लूँगी, वो गलत है। दैट इज़ नॉट समथिंग दैट एज अ कल्चर वी लाइक टू डू। वी वॉन्ट टू फिनिश, आज होना है तो होगा, बट करके हम छुट्टी भी मनाएंगे। मैम एक ये मिथ है कि जो सफेद बाल अगर आपके आने लग जाते हैं तो उसको तोड़िए मत, अगर सफेद बाल को तोड़ा तो उसकी जगह और बाल आ जाएंगे। मिथ और फैक्ट? मिथ। मिथ। ओके। सेकंड एक है कि अगर आपने बाल ज्यादा बार बार कलर करवाओगे इधर उधर तो फिर उससे आपके बाल टूटने लग जाएंगे। मिथ और फैक्ट? टूटना इज ब्रेकेज। Okay. तो अगर मैं बहुत ज्यादा बाल कलर करूं तो मेरे बाल का टेक्सचर इम्पैक्ट होगा, मतलब मेरे बाल रफ हो जाएंगे। जो एक बालों की कोटिंग होती है वो कलर का जो केमिकल होता है उसको पेनिट्रेट कर देता है, तो कोटिंग को तोड़ देता है और क्यूटिकल एक्सपोज हो जाता है, तो रफ हो सकते हैं। इसलिए जो बाल बहुत कलर करते हो, स्पेशली लाइटर कलर्स, कभी रेड कर लिया, कभी ब्लू कर लिया, बहुत गोल्डन कर लिए, उनके आप देखेंगे उन लेडीज के एकदम रूखे झाड़ू जैसे हो जाता है बाल। तो टेक्सचर। बट हेयर लॉस, बॉल्डिंग, हेयर फॉल, नो प्रॉब्लम। मैम जो हेयर ट्रीटमेंट होता है, जैसे कोई कैरेटीन लगा रहा है, कोई रीबॉन्डिंग कर रहा है, कोई स्ट्रेटनिंग करा रहा है, इससे हेयर लॉस या इसमें कोई इम्पैक्ट आता है? ये जो ट्रीटमेंट्स है ये बालों का टेक्सचर बदलते हैं, बालों को स्ट्रेट करने के लिए होते हैं या स्मूथ करने के लिए होते हैं, सिल्की करने। अगर आपको कोई हेयर लॉस, हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं है तो आप लकी हो, आप ये सब कराइए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, इट्स गुड। लेकिन अगर आपको हेयर फॉल की समस्या है तो आप इन चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि आप आपके बालों पे और केमिकल डाल रहे हैं, वो करते टाइम आपके बाल पुल हो रहे हैं। तो हम हेयर लॉस, हेयर फॉल लोगों को कहते हैं कि प्लीज़ ये मत कराइए, क्योंकि इससे हेयर फॉल एक स्ट्रेस इंड्यूस्ड टेलोजन एफ्लूमियम होता है कि जो वो खिंचते हैं ना बाल, 3 महीने बाद ऑल बाल झड़ने लग जाते हैं। जिन्हें समस्या है वो, जिन्हें नहीं है वो बिल्कुल मजे में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा मैम, जो फॉर द फैशन, जो कि अभी यंग बंदे हैं उनके बाल अच्छी खासी ग्रोथ है, लेकिन वो कहते हैं फैशन चल रहा है अभी हमें रोडीज जैसे रघुराम होना, एकदम पूरा क्लीन होना है। तो वो जो क्लीन होते हैं, क्या वो इवेंचुअली 2-3 साल क्लीन रहने के बाद जब वो दोबारा बाल चाहेंगे तो वो पूरे आ जाएंगे फुल ग्रोथ में, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के किया था, एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं थी? या फिर अगर उन्होंने ज्यादा लंबे टाइम तक इसको ऐसा कर लिया तो आना बंद हो जाएगा? ऐसा तो नहीं कुछ? नहीं, देखो आपके बाल का जो फॉलिकल है वो इंटरनल है। अब आप ऊपर उसको शेव करो, हेयर कलर करो, ये करो, वो जो देखो बाल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, नीचे समझो जड़ है, रूट, फॉलिकल, और ऊपर जो इसको बोलते हैं शाफ्ट। शाफ्ट में आप कलर कर रहे हो, केराटिन कर रहे हो, शेव कर रहे हो, जो कर रहे हो वो शाफ्ट को डिस्टर्ब करेगा, आपका टेक्सचर खराब करेगा या जो भी होगा। आपका फॉलिकल जो है ना, वो आपका गट, स्लीप, स्ट्रेस, न्यूट्रिशन, तो आप उसे छोड़ो, बाल जरूर वापस आएगा। एक मैम ये था कि जो अपन बालों में जेल वगैरह लगाते हैं, कि बालों में जेल लगाया, उसको खड़ा कर लिया, या कई लोग उसको स्ट्रेटनिंग के लिए लगाते हैं, तो वो कैसा है? ठीक है, बट उससे बाल खराब होंगे नहीं होंगे? मिथ है क्या फैक्ट? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिथ है कि उससे खराब होंगे, नहीं होंगे। आप अगर आप हेयरफॉल का साइन समझो, हेयरफॉल इंटरनल है। हमने पूरा एपिसोड पे इस पे चर्चा कर ली है। आपके हार्मोन, आपका गट, आपका स्ट्रेस, आपका स्लीप, आप पॉल्यूशन, पानी, ये सारी चीजें बाल हेयर लॉस की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते। ज्यादा से ज्यादा आपको बस ध्यान रखना है आपको डैंड्रफ ना आए। अगर आपका बहुत हार्ड वाटर है तो शायद आपको वाइट फ्लेक्स टाइप आ जाएंगे, तो वो आपको ठीक करना पड़ेगा। इसके अलावा आप
कोर फंडामेंटल्स पे अगर फोकस करेंगे ना तो आपका जेनेटिक हेयर लॉस भी मैनेज हो सकता है, और वही हम यहाँ पे त्राया किट से और कर मैम रहे मैंने हैं। 100 बातों की एक बात जो है अपने पॉडकास्ट का थीम यही है जो आपने बताया ना अभी, कि अगर जड़ सलामत है, अगर इंटरनल चीजों से इंटरनल जड़ सलामत है, तो बाहर चाहे तुम कुछ भी करते रहो, टेक्सचर छोटा मोटा ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में फर्क नहीं पड़ने वाला। और ऊपर तुमने कितनी तेल शैम्पू कुछ ही लगाओ, अंदर प्रॉब्लम है तो वो ठीक नहीं होने वाली। तो ये भाई साहब दिस इज द, मतलब मुझे लग रहा है कि अब मैं भी हेयर कंसल्टेंट हो गया हूँ, अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम तो मैं फ्री कर दूंगा। ओके मैम, थैंक यू, बहुत थैंक अमेजिंग यू, पॉडकास्ट वी रियली एंजॉयड इट। डेफिनेटली अगर टाइम मिला तो विल डू अ पार्ट 2। थैंक यू। थैंक यू सो मच।